ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं त्वं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च श्रीकृष्णचैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सबका हार्दिक स्वागत है आज के हमारे भागवत कॉस्मोलॉजी के चौथे सेशन के अंदर। तो इससे पहले के सेशन के अंदर हमने देखा था कि अलग अलग वर्ष जो भूमंडल पे हैं उनके पहाड़, अलग पहाड़ है उसके ऊपर, आप स्लाइड में देख सकते हैं। 9 वर्ष है पूरे भूमंडल को, और उसकी बॉर्डर जो है अलग अलग पहाड़ों से होती है। और इस प्रकार अब ये चैप्टर के अंदर अलग अलग वर्षों में क्या क्या होता है उसके बारे में वर्णन है। जैसे लास्ट टाइम हमने देखा था कि भारतवर्ष को छोड़कर जितने भी अन्य वर्ष हैं वो सब क्या है, वो सब भौम स्वर्ग कहा जाता है उसको। हमने देखा था कि जो लोग ऊपर देवी स्वर्ग जो है, दिव्य स्वर्ग कहते हैं उसको, जब वहाँ से उनका 90% पुण्य खत्म होता है और थोड़ा पुण्य बाकी रहता है तो वो लोग ये भौम स्वर्ग में क्या होता है, उनका जन्म होता है। और फिर उसके बाद उनका फिर से जन्म होता है भारतवर्ष के अंदर, 1% पुण्य बाकी होगा तो। और वहाँ भारतवर्ष की तुलना में वहाँ जो इंद्र तृप्ति है वो बहुत ज़्यादा है। 10,000 साल का आयुष्य है, 10,000 हाथियों का बल है, अनेक प्रकार से ज़्यादा वो लोग एंजॉय करते हैं। फिर हमने देखा था इलावृत वर्ष के बारे में। हाँ, इलावृत वर्ष के अंदर, सभी वर्षों के अंदर भगवान उन लोगों का उद्धार करने के लिए अलग अलग रूपों में क्या है वहाँ प्रकट होते हैं हर वर्ष के अंदर। और हर वर्ष के जो प्रमुख नेता है, मुख्य भक्त है, उनके निर्देशन में सभी लोग जो है उनकी सेवा करते हैं। तो इससे पहले मैंने देखा था इलावृत वर्ष। तो इलावृत वर्ष के अंदर कौन से भगवान के रूप की आराधना होती है, किसको याद है? संकर्षण। और संकर्षण की आराधना कौन करते हैं? शिव जी करते हैं। तो हमने मंत्र देखा था कैसे शिव जी जो है संकर्षण, भगवान संकर्षण का बीज मंत्र जो है वो जप कर संकर्षण भगवान की क्या करते हैं, आराधना करते हैं। तो हमने इलावृत वर्ष के बारे में देख लिया था। अभी हम आगे बढ़ेंगे, अन्य वर्षों में भगवान के अन्य रूप है, कैसे कैसे उनकी आराधना होती है और किस प्रकार भक्त लोग उनकी पूजा करते हैं, वो हम देखेंगे। ये वो डिटेल में चैप्टर है पूरा, मगर मैं जितना विस्तार से लूँगा नहीं, संक्षिप्त में उसको पूरा करूँगा। तो ये हमने देखा था भारतवर्ष कर्म क्षेत्र है और बाकी सब जो है वो स्वर्गीय ग्रह हैं। दिव्य स्वर्ग, भौम स्वर्ग, बिल स्वर्ग का जो एंजॉयमेंट है वो सामान्य मनुष्य से क्या है, ज़्यादा है। अभी किम पुरुष वर्ष और अन्य वर्षों में पानी जलाशयों से आता है, मगर केवल भारतवर्ष में ही वर्षा से पानी मिलता है। ये मार्कंडेय पुराण में लिखा है ऐसा।
आप देखो हमारे यहाँ पानी की व्यवस्था कैसे होती है, बारिश से होती है। जो अन्य वर्ष है वहाँ बारिश होता नहीं, वहाँ पानी कैसे मिलता है, क्योंकि वहाँ जो पहाड़ों में से झरने निकलते हैं वहीं उनके लिए क्या है, जलाशय यानी कि पानी के स्रोत वही होते हैं, तो उनको फिर ये बारिश पे निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं है। हम देखते हैं गीता के अंदर बारिश के बारे में भगवान क्या बताते हैं, बारिश कैसे होती है। कौन श्लोक जानते हैं? अन्नान भवति भूतानि, फिर पर्जन्यात अन्न संभव, फिर यज्ञ भवति पर्जन्यो, यज्ञ कर्म समुद्भव। तो हम देखते हैं कि बारिश का कनेक्शन किसके साथ है? पहले तो देवताओं के साथ, देवताओं का यज्ञ के साथ और यज्ञों का कर्मों के साथ। तो हम देखा कि अन्य वर्षों के अंदर कर्म तो नहीं है, वो फील्ड ऑफ कर्म तो नहीं है, इसलिए वहाँ यज्ञ भी करने की आवश्यकता नहीं है, इसलिए बारिश की भी आवश्यकता नहीं है वहाँ। तो वहाँ वो सब एंजॉय करते हैं इधर उधर वहाँ। तो ये मार्कंडेय पुराण का श्लोक है, इसमें बताए। इलावत प्रश्न में देख लिया। अभी भद्राशव वर्ष हम देखेंगे, तो क्या बता दें प्रभु जी, बढ़ेगा आप? श्री सुखदेव गोस्वामी बोले, धर्मराज के पुत्र भद्राश्व वर्ष नामक भूखंड में राज्य करते हैं। जिस प्रकार इलाव्रत वर्ष में भगवान शिव शंकरषण की पूजा करते हैं, उसी प्रकार भद्रश्वा अपने सेवकों तथा राज्य के समस्त वासियों समेत वासुदेव के स्वांश हयशीर्ष की पूजा करते हैं। हयशीर्ष भक्तों को अत्यंत प्रिय है और वे समस्त धार्मिक विधानों के निदेशक हैं। गहन समाधि में स्थित भद्रश्वा तथा उनके सेवक भगवान को सादर नमस्कार करते हैं और सावधानी पूर्वक उच्चारण करते हुए निम्नलिखित स्तुतियों का कीर्तन करते हैं। भद्रश्वसः ऊचु, ओम नमो भगवते धर्मायात्म विशोधनाय नमः इति। तो ये भद्रासव वर्ष के अंदर भद्रश्वा जो धर्मराज के पुत्र है वो यहाँ के नेता है, मुख्य भक्त है। और ये वर्ष के अंदर वो भगवान के कौन से रूप की आराधना करते हैं? हयशीर्ष, या तो हयग्रीव। हाँ, हयग्रीव, हय यानी कि घोड़ा और ग्रीव यानी कि जिनकी गर्दन, घोड़े का मुख है जिनका। तो ये अवतार ज़्यादा फेमस नहीं है, आपको पता नहीं होगा। ये अवतार शुरुआत में हुआ था, ब्रह्मा जी जब 2 असुर को मारकर हयग्रीव ने वेद भगवान ब्रह्मा को दिए थे वापस। तो ये उसका लंबा विवरण है। हयग्रीव भद्राश्व की क्या स्तुति करते हैं भद्रश्वा, हम पढ़ेंगे नहीं, हम आगे बढ़ते हैं। आगे श्री सुखदेव गोस्वामी आगे कहते हैं, हे राजन, भगवान नरसिंह हरिवर्ष नामक भूभाग में वास करते हैं। मैं श्रीमद् भागवत के 7वें स्कंद में आपको बताऊंगा कि प्रहलाद महाराज ने किस प्रकार श्री भगवान को नरसिंह देव रूप धारण करने के लिए बाध्य किया। प्रहलाद महाराज भगवत भक्तों में शिरोमणि हैं और महापुरुषों के अनुरूप समस्त उत्तम गुणों के आगार हैं। उनके चरित्र और कर्म से उनके दैत्य वंश के समस्त पतित जनों का उद्धार हुआ है। उन्हें भगवान नरसिंह देव परम प्रिय हैं। इस प्रकार प्रहलाद महाराज अपने समस्त सेवकों तथा हरिवर्ष के समस्त वासियों सहित भगवान नरसिंह देव की पूजा निम्नलिखित मंत्रोच्चार द्वारा करते हैं। ओम नमो भगवते नरसिंहाय तमस्तेजस तेजसे वीरभव वज्रदक वज्रदंष्ट्र कर्माशयान। ओम नमो भगवते नरसिंहाय नमस्तेजस्तेजस्ते आविर्भव व्रजनखा व्रजदंश कर्माशयम रंदय रंदय तमो ग्रश ग्रश। ओम स्वाहा अभयम अभयम आत्मनि भूष्ठा ओम क्षोम। ये प्रहलाद महाराज ये मंत्र को उच्चारण करते हैं। ओम नमो भगवते नरसिंहाय नमस्तेजस्तेजस्ते आविर्भव। तो ये बहुत अच्छा मंत्र है, खास करके भक्तों को ये मंत्र याद रख सकते हैं। इसके अंदर इसमें प्रहलाद महाराज बताते हैं कि भगवान आपका प्रकट हुआ है, नरसिंह भगवान का। हाँ, व्रज नखा, उनके नख कैसे हैं? व्रज यानी कि जो इंद्र का व्रज वो कठोर होता है ना, ऐसे आपके नख है। व्रजद्रंश, आपके दांत भी कैसे हैं? व्रज से। कर्माशयम, और जो इससे क्या करेंगे वो अपने दांतों से और नाखून से क्या करेंगे? कर्माशयम रंदय रंदया, हमारे कर्म ग्रंथि को क्या करो आप?
छिन्न भिन्न कर दो, उसको काट दो, हृदय हृदय तमो ग्रश ग्रश, और इस प्रकार अज्ञानता को क्या करो, नाश करो। अभयम अभयम आत्मनि, हमको क्या दो आप, अभय प्रदान करो। तो ये प्रहलाद महाराज जो है इस प्रकार प्रार्थना करते हैं, अच्छा मंत्र है ये। इसके ज़्यादा डिटेल में पूरा वर्णन है, प्रहलाद महाराज और प्रार्थना भी करते हैं, मगर हम लोग इस डिटेल में जाएंगे नहीं, आगे बढ़ते हैं। तो ये हरिवर्ष जो है इसमें नरसिम्हा भगवान रहते हैं, प्रहलाद महाराज उसकी आराधना करते हैं। फिर केतुमाल वर्ष। सुखदेव गोस्वामी आगे बोले, केतुमाल वर्ष नामक भूभाग में भगवान विष्णु अपने भक्तों के संतोष के लिए ही कामदेव के रूप में रहते हैं। इन भक्तों में लक्ष्मी जी, प्रजापति, संवत्सर तथा संवत्सर के समस्त पुत्र तथा पुत्रियों सम्मिलित हैं। प्रजापति की पुत्रियां रात के तथा उनके पुत्र दिन के नियामक देवता माने जाते हैं। प्रजापति की संतानों की संख्या 36,000 है, जो मनुष्य के जीवन काल के प्रत्येक दिन तथा रात की संख्या के तुल्य है। प्रत्येक वर्ष के अंत में प्रजापति की पुत्रियों श्री भगवान के चक्र को देखकर अत्यंत उद्वेलित होती हैं, जिससे उन सबों का गर्भपात हो जाता है। तो यहाँ प्रद्युम्न भगवान का एक विस्तार क्या है, प्रद्युम्न, जिनको कामदेव भी कहते हैं, इसका विस्तार है। तो ये कहा रहते हैं केतुमाल वर्ष के अंदर, और वहाँ प्रजापति जो है उनके सब परिवार के साथ संवत्सर का अर्थ क्या होता है आपको पता है? संवत्सर एक साल को क्या कहते हैं? संवत्सर कहते हैं। तो वो भी एक देवता है संवत्सर। देखो निराकार कुछ नहीं है, हर वस्तु का कुछ ना कुछ क्या होता है, एक देवता होता है। तो संवत्सर एक वर्ष जो है उसका एक देवता है, जिसका नाम संवत्सर है, और उनके पुत्र पुत्रियाँ है जो दिन रात है, वो उसके भी नियामक देवता है। तो इस प्रकार से लोग क्या करते हैं, भगवान जो प्रद्युम्न कामदेव है उनकी क्या करते हैं, आराधना करते हैं। ये मंत्र बहुत लंबा है, पढ़ सकते हैं क्या? ओम हा हिरी हु ओम नमो भगवते ऋषिकेशाय सर्वगुण विशेष विलक्षितात्मने आकृति नाम चित्तीनाम चेतसाम विशेषणाम चादिपतये षोडश कलाय छंदोमया मयामामृतमयाय सर्वमयाय सहसे ओजसे बलाय कांताय कामाय नमस्ते उभयत्र भूयात। तो ये उनका मंत्र है। ओके, नेक्स्ट रम्यक वर्ष। सुखदेव गोस्वामी आगे कहते हैं, रम्यक वर्ष में पिछले मनवंतर चाक्षुष के अंत में श्री भगवान मत्स्य रूप में प्रकट हुए, जहाँ के अधिपति वैवस्वत मनु है। वे आज भी मत्स्य भगवान की शुद्ध भक्ति करते हैं और निम्नलिखित मंत्र का जाप करते हैं। ओम नमो भगवते मुख्यतमाय नमः, सत्वाय प्राणाय योजसे सहसे बलाय महात्मस्याय नमः। तो वैवस्वत मनु वर्तमान समय में कौन से मनु है? वैवस्वत मनु। तो आपने भागवतम में कथा पढ़ी होगी, वैवस्वत मनु के लिए मत्स्य अवतार हुआ। हाँ, पूरी लंबी कथा है। जब वो वैवस्वत मनु उसके पूर्व जन्म के अंदर चाक्षुष मनवंतर के अंदर क्या हुआ था, वो गए एक जगह पे, एक मत्स्य को देखा, बहुत छोटा था, उसको लेके आ गए, उसको एक अपने घर के अंदर एक कुंड में रखा। एक रात में क्या हो गया, वो बड़ा हो गया। फिर देखा उसको बड़ा जलाशय चाहिए, तो बड़ा जलाशय में रखा, और बड़ा हो गया। धीरे धीरे इतना बड़ा हो गया कि पूरा समुद्र जितना बड़ा हो गया। और फिर उनको पता चला ये कौन है, भगवान विष्णु है, मत्स्य अवतार के रूप में आए हैं। फिर इस प्रकार आगे कथा होती है कि जब प्रलय होता है तो मनु और बाकी सब लोगों को, ऋषियों को मत्स्य अवतार एक बोट में बिठाते हैं, और प्रलय के जलों के अंदर उनको, जब तक प्रलय रुकता नहीं तब तक उनको बचा के रखते हैं। ये भागवतम में वर्णन आता है विस्तार से। तो ये मत्स्य अवतार वहाँ भी रहता है रम्यक वर्ष के अंदर। फिर हिरण्यमय वर्ष। सुखदेव गोस्वामी आगे बोले, हिरण्यमय वर्ष में भगवान विष्णु कच्छप रूप में निवास करते हैं। इस परम प्रिय एवं सुंदर रूप की आराधना हिरण्यमय वर्ष के प्रमुख निवासी अर्यमा तथा उस वर्ष के अन्य वासियों द्वारा सदैव की जाती है। वे निम्नलिखित स्तुति करते हैं। ओम नमो भगवते अकुपाराय सर्वसत्व गुण विशेषणाय अनुपलक्षित स्थानाय नमो वर्षमणे नमो भूमने नमो नमो अवस्थानाय नमस्ते। तो कुर्म, भगवान कुर्म की आराधना करते हिरण्यमय वर्ष के अंदर
अर्यमा, अर्यमा आपको पता है कौन है अर्यमा? पितृओं के मुख्य देवता है। हाँ, भगवान बताए पितृनाम अर्यमा अस्मिन। हाँ, मुख्य देव है। जब यमराज को श्राप मिला, हाँ, विदुर के रूप में, तो यमराज का कार्य कैसे संभाला था? अर्यमा ने टेम्पररी उसको जॉब दिया था ये। हाँ, ये यमराज का काम करने के लिए 2 ऑफिस संभालना पड़ा उसको, पितृलोक का भी और यमलोक का भी, 2 ऑफिस संभाला एक साथ। तो ये हिरण्यमय वर्ष में होता है। फिर उत्तर कुरु वर्ष। शुकदेव गोस्वामी ने आगे कहा, हे राजन, सभी यज्ञाहुतियों को स्वीकार करने वाले श्री भगवान वराह रूप में जम्बूद्वीप के उत्तरी भाग में निवास करते हैं। वहाँ उत्तर कुरु वर्ष में पृथ्वी माता तथा अन्य सभी वासी निम्नलिखित उपनिषद मंत्र का बारंबार जप करते हुए उनकी आराधना करते हैं। ओम नमो भगवते मंत्र तत्व लिंगाय यज्ञ पृथ्वे महाध्वजराव नमः कर्म शुक्लाय त्रियुगाय नमस्ते। तो ये भगवान वरादेव का संबंध किसके साथ है? भूमि देवी। हाँ, तो हम देखते हैं वरा भगवान पूरा भूमंडल को धारण किया था। पूरा ये पूरा भूमंडल जो है उसकी जो देवी है वो है भूमि देवी। हाँ, जब ये भूमंडल हम देख रहे हैं गर्भोदक समुद्र के ऊपर है। हाँ, जब प्रलय होता है तो पूरा डूब जाता है, पूरा अंदर चला गया था। तब भगवान वरा प्रकट हुए थे और ये भूमंडल को क्या था, उन्होंने बाहर निकाला था पूरा। तो भूमि देवी जो है ये भूमंडल की अधिष्ठाता है। और कृष्ण अवतार के अंदर ये भूमि देवी जो है प्रकट होती है सत्यभामा। सब जानते हैं सत्यभामा? एक्चुअली सत्यभामा का विस्तार ही भूमि है। सत्यभामा ओरिजिनल भूमि देवी है। और हम देखते हैं कि जब भगवान ने भौमासुर को मारा, हाँ, भौमासुर किसका पुत्र था? वरादेव का वरा भगवान का पुत्र था। भौमासुर और भूमि देवी से भौमासुर वरा भगवान से उत्पन्न हुआ था। भगवान का पुत्र भी असुर बना और उसको मार भी किसने दिया? भगवान ने मार दिया, कृष्ण अवतार में मारा उसको भौमासुर। भौमासुर ने 16,100 रानियों को कैद करके रखा था। हाँ, और फिर भगवान उसको छुड़ाकर सभी रानियों के साथ विवाह किया। तो ये कथा आती है कृष्णा पुस्तक के अंदर, भौमासुर वध। ओके, फिर किम पुरुष वर्ष। सुखदेव गोस्वामी बोले, हे राजन, किम पुरुष वर्ष में महान भक्त हनुमान वहीं के निवासियों सहित लक्ष्मण के अग्रज तथा सीता देवी के पति भगवान रामचंद्र की सेवा में सदैव तत्पर रहते हैं। श्लोक 2। गंधर्वों का समूह सदा ही भगवान रामचंद्र के यशों का गान करता है। ऐसा गायन अत्यंत मंगलकारी होता है। हनुमान जी तथा किम पुरुष वर्ष के प्रधान पुरुष आष्टीशेन अत्यंत मनोयोग से इस यशोगान का निरंतर श्रवण करते हैं। हनुमान जी निम्न मंत्रों का जप करते हैं। ओम नमो भगवते उत्तम श्लोकाय, नम आर्य लक्षण शिल व्रताय, नम उपशिक्षितात्मन उपासित लोकाय, नम साधुवाद निक्षणाय, नमो ब्रह्मदेवाय महापुरुषाय महाराजाय नम इति। बहुत सुंदर श्लोक है ये। भगवान रामचंद्र की स्तुति किया है हनुमान जी ने। हाँ, नमो ओम नमो भगवते उत्तम श्लोकाय। उत्तम श्लोक का वर्णन के अर्थ क्या होता है? जिनका वर्णन उत्तम श्लोकों से होता है। नम आर्य लक्षण शील व्रताय। तो आर्य लक्षण, आर्य यानी कि सभ्य व्यक्ति। तो सभी प्रकार के आर्यों में क्या है? सभी आर्यों के लक्षण से क्या है? युक्त। कौन है? भगवान रामचंद्र। नम उपशिक्षित आत्मना, और जो सबको अपने आचरण से क्या देते हैं? शिक्षा प्रदान करते हैं। उसको कहते हैं उपशिक्षित आत्मना। उपासित लोकाय, इस प्रकार लोक में इसकी आराधना होती है। नम साधुवाद निक्षणाय। इवन साधु, सभी प्रकार साधुओं की जो गुण है वो गुण की तुलना करनी है तो किसका उदाहरण लेना पड़ेगा? रामचंद्र भगवान का। हाँ, यानी कि जो गुण है वो गुण भी जो है अपनी जो मात्र अपना जो क्या बोलेंगे उसको,
गुण का जो गुण है, अगर वो भी इस गुण को जानना है तो किसका उदाहरण लेना पड़ेगा उनको? भगवान रामचंद्र का। तो इसको साधुवाद निष्कर्षणाय नमो ब्रह्मणि देवाय महापुरुषाय महाराजाय नमयति, सरल है। किम पुरुष में हनुमान जी और सब भक्त लोग इस प्रकार भगवान रामचंद्र की आराधना करते हैं। अभी कौन सा वर्ष आया? भारत वर्ष। श्री सुखदेव गोस्वामी आगे बोले, श्री भगवान की महिमा अकल्पनीय है। उन्होंने अपने भक्तों पर अनुग्रहवश उन्हें धर्म, ज्ञान, त्याग, अध्यात्म, इंद्रिय निग्रह तथा अहंकार से मुक्ति की शिक्षा प्रदान करने के लिए भारतवर्ष की भूमि में बद्रिक आश्रम नामक स्थान पर अपने को नर नारायण रूप में प्रकट किया है। वे आत्मज्ञान की संपदा से परिपूर्ण है और कल्पांत तक तप में रत रहने वाले हैं। यही आत्म साक्षात्कार की क्रिया है। तो देखो, भारतवर्ष के अंदर भगवान किस रूप में रहते हैं? नर नारायण रूप के अंदर। अभी हम देखिए वर्तमान समय में बद्रिकाश्रम गए होगे वहाँ, तो वहाँ नर नारायण देव का बद्रीनारायण मंदिर है। वहाँ नर नारायण देव तपस्या किए। एक्चुअली ये डेमो है, जो ओरिजिनल हिमालय है, वहाँ नर नारायण ऋषि अभी भी रहते हैं। और वहाँ उनकी पूजा कौन करते हैं? नारद जी। अग्रज, भारतवर्ष के अग्रज कौन है? नारद जी, जो अन्य ऋषियों के साथ क्या करते हैं? नर नारायण देव की आराधना करते हैं। ये श्लोक से करते हैं। ओम नमो भगवते उपसमशील यो परनात्म व्याम नमो किंचन वित्ताय ऋषि ऋषभागाय नर नारायणाय परमहंस परम गुरुवे आत्मा रामाधिपते नमो नमः इति। अभी देखो, ये जब वर्णन आया भारतवर्ष का, तो उसका वर्णन विस्तार से अभी सुखदेव गोस्वामी करेंगे। हाँ, आज जो हमारा विषय है वो यही टॉपिक से चालू होता है। भारतवर्ष क्या है, भारतवर्ष की महिमा क्या है पूरा। तो हमने इससे पहले देखा स्वर्गलोक की महिमा, ये सब अलग अलग वर्ष हमने देखे, ये सब वर्षों की महिमा देखी, वहाँ फुल इंद्रदुप्ति है। भारतवर्ष में क्या है ऐसा तो हम देखेंगे। तो ये श्रीमद् भागवतम में ये श्लोक आता है। तो नर नारायण ऋषि की आराधना ये निम्नलिखित श्लोक से करते हैं। हमने अभी पढ़ा श्लोक, अभी आगे हम बढ़ेंगे। क्या लिखता है प्रभु जी, पढ़िए। हे योगेश्वर, आत्माराम भगवान ब्रह्मा हिरण्यगर्भ ने योग क्रिया के विषय में जो कुछ कहा है वह उसकी व्याख्या है। मृत्यु के समय सभी योगी आपके चरण कमलों में अपना मन स्थापित करके अपने भौतिक शरीर को त्यागते हैं। यह योग सिद्धि है। तो यहाँ नारद मुनि स्तुति करते हैं कि योग सिद्धि का मतलब क्या है? जो मृत्यु के समय आपके चरण कमलों के ऊपर मन को स्थापित करता है, वो योग सिद्धि है। योग सिद्धि का मतलब नहीं क्या हमारा क्या होना, हेल्थ अच्छा हो जाना और चमत्कार प्राप्त होना योगिक, वो योग सिद्धि नहीं है। तो ये इस प्रकार नारद मुनि स्तुति करते हैं। फिर आगे क्या बताते हैं? सामान्य रूप से भौतिकतावादी जन अपने वर्तमान तथा भावी शारीरिक सुखों में अत्यंत लिप्त रहते हैं, अतः वे अपनी पत्नी, संतान तथा संपत्ति के विचारों में सदैव मग्न रहते हैं और इस मल मूत्र से भरे हुए शरीर को त्यागने से भयभीत रहते हैं। यदि कृष्ण भक्ति में संलग्न व्यक्ति भी अपने शरीर त्याग से भयभीत हो तो फिर शास्त्रों के अध्ययन में किए श्रम का क्या लाभ? यह केवल समय की बर्बादी। भक्तों के लिए बताया, नारद मुनि बता रहे हैं। हाँ, कि सब लोग भौतिक सुख से अटैच हैं इतना, तो हमेशा अगर उनके परिवारों में उनके मन निमग्न रहेंगे और कृष्ण भक्ति करते भी है, फिर भी उनको शरीर त्यागने से क्या लगता है? भय लग रहा है। यानी कि जितना भी प्रवचन सुना, जितना भी क्लास सुना, जितना भी शास्त्र पढ़ा, सब क्या है? केवल श्रम ही और कुछ नहीं है, केवल समय की बर्बादी है। ऐसा नारद मुनि बता रहे हैं। ऐसा देखो, तो जो वास्तव में कृष्ण भक्ति करता है तो उसको मृत्यु से भयभीत होना चाहिए, क्योंकि कृष्ण भक्ति नहीं करता है वो भयभीत होगा। कैसे होगा? इसको पता नहीं कि मृत्यु के बाद मैं कहाँ जाऊँगा। कृष्ण भक्त को पता है कि मैं मृत्यु के बाद भगवत धाम जाऊँगा। अगर वो वास्तव में कृष्ण भक्ति कर रहा है तो जो नहीं कर रहा है उसको भय होगा। खाली धोती कुर्ते पहन लिया, तिलक बिलक कर लिया, हाँ, और बोले मैं भक्त बन गया, तो उसको बोलेंगे तुम कल मरने वाले हो, देखो क्या होगा उसका हालत। हाँ, पूरा पक्का पक्का हो जाएगा ऐसे। तो ये नारद मुनि बताते हैं। अतः हे प्रभु, हे अधोक्षज, कृपा करके हमें भक्ति योग साधने की शक्ति प्रदान करें, जिससे हम अपने स्थिर
अस्थिर मन को वश में करके आप में लगा सके। हम सभी आपकी माया से प्रभावित हैं, अतः हम मन से पूरी शरीर तथा इससे संबंधित प्रत्येक वस्तु के प्रति अत्यधिक समर्पित हैं। इस आसक्ति को त्यागने का एकमात्र उपाय भक्ति है, अतः आप हमें यह वर दें। देखो ये नारद मुनि ये वरदान मांग रहे हैं। हाँ, ये हमको क्या करें? आपकी भक्ति करने की शक्ति प्रदान करें हमको। हाँ, हमारा मन क्या है, भक्ति में लगता अस्थिर है पूरा, और आपकी माया से क्या है, प्रभावित हो रहा है, और हम लोग ये मल मूत्र से भरे शरीर से बहुत आसक्त है इससे। तो आपकी ये सब आसक्ति का त्यागने का एकमात्र उपाय क्या है? आपकी एकमात्र भक्ति ही है। तो आप हमको ये वरदान दे हमको। तो ये ऐसे ही भगवान से स्तुति करनी चाहिए। इलाव्रत वर्ष की भांति ऋक्षगिरी, पारियात्र, द्रोण, चित्रकूट, गोवर्धन एवं तक भारतवर्ष में भी अनेक पर्वत और नदियां हैं। कुछ पर्वत इस प्रकार हैं: मलया, मंगलप्रस्थ, मैनाक, त्रिकुट, ऋषभ, कूटक, कोल्लक, सह्य, देवगिरी, विषयमुख, श्रीशैल, वैकंठ, वेंकट, महेंद्र, वारिधारा, विंध्य, शक्तिमान, शुक्तिमान, ऋक्षगिरी, पारियात्र, द्रोण, चित्रकूट, गोवर्धन, ऐवतक, ककुभ, नील, गोकामुख, इंद्रकील तथा कामगिरी। इनके अतिरिक्त अनेक पहाड़ियां हैं जिनकी ढालों से अनेक बड़ी तथा छोटी नदियां निकलती हैं। तो ये भारतवर्ष में जो पर्वत है उसका वर्णन हो रहा है। कुछ पर्वत से हम फेमिलियर है, कुछ नाम जाने माने लगते हैं, जैसे कि मलय पर्वत किधर है, इसको पता है? मलेशिया। मलेशिया पता है ना आपको? मलेशिया है वो, पहले भारत का ही भाग है ना वो। तो मलय पर्वत का क्या ज़्यादा फेमस है? चंदन। हाँ, मंगल प्रश्न वो नाम इतना फेमस, नाम सुना है मगर कभी देखा नहीं है। मैनाक फेमस है, कुछ जगह पे आया। त्रिकुट किधर है? सुना नहीं, यहाँ नहीं है। ऋषभ, कुटक, कोलक्लक, देवगिरी सुना है मैंने। एक गाड़ी भी जाती देवगिरी एक्सप्रेस, याद ये पता है आपको? कौन से स्टेट में आता है देवगिरी पर्वत? नासिक में। ऋष्यमुख, श्रीशैल किधर है? आंध्रा में। हाँ, फेमस है। वेंकट किधर है? वो भी आंध्रा में है। उसके ऊपर किसका मंदिर है? वेंकटेश्वर कौन है? तिरुपति बालाजी। महेंद्र वो दक्षिण भारत में है। वारिधारा पता नहीं। विंध्य किधर है? हमारा गुजरात में ही है, एमपी गुजरात की बॉर्डर में आता है विंध्याचल। शुक्तिमान पता नहीं। वृक्षगिरी वो सुना है, वो किधर आया है? पारियात्रा पता नहीं। ड्रोन, चित्रकूट एमपी के अंदर। गोवर्धन किधर? मथुरा। ऐवतक, कुकुम, नील, गोकामुख, इंद्रकील, कामगिरी सुना है। आई थिंक आसाम में किधर, देखना पड़ेगा किधर है। ये सब पर्वत क्या है? भारतवर्ष में है, और इससे निकलने, इसमें से बहुत सारी नदियाँ निकलती है। तो नदियों का वर्णन आएगा। कौन कौन सी नदियाँ हैं? नदियों में से दो नदियाँ ब्रह्मपुत्र तथा श्रवण नद अथवा महानदियाँ कहलाती हैं। जैसे मैंने पहले बताया था, एक नदी होती है और क्या होता है? नद। हाँ, दो होते हैं तो अलग अलग है, थोड़ा बड़ा होती है ये, नदी से ज़्यादा बड़ा विस्तार होता है उनका। तो ब्रह्मपुत्र और श्रवण क्या है? दो नद है, और इसको महानदी भी कहते हैं मगर नद उसको कहते हैं। प्रमुख बड़ी नदियां इस प्रकार हैं: चंद्रवसा, ताम्रपर्णी, अवटोला, कृतमाला, वैहायसी, कावेरी, वेणी, पयस्विनी, शर्करावर्ता, तुंगभद्रा, कृष्णवेण्या, भीमरथी, गोदावरी, ऋषिकुल्या, त्रिसामा, कौशिकी, मंदाकिनी, यमुना, सरस्वती, दृष्टवती, गोमती, सरयू, रोधस्वती, सप्तवती, सुषोमा, शतद्रु, चंद्रभागा, मरुद्रधा, दितस्ता, असिक्नी तथा विश्वा। भारतवर्ष के वासी इन नदियों का स्मरण करने से पवित्र रहते हैं। कभी कभी वे इन नदियों के नामों का मंत्रवत जाप करते हैं, और कभी कभी जाकर इनका स्पर्श और इनमें स्नान भी करते हैं। इस तरह भारतवर्ष के निवासी पवित्र होते रहते हैं। क्या वो मंत्र पढ़ते हैं ना? गंगे च यमुने च गोदावरी च कावेरी, फिर सिंधु नर्मदा
लास्ट लाइन भूल गया मैं। क्या है? गंगे च यमुने च गोदावरी च, क्या है? तो उनका स्मरण करने से जब आह्वान करते हैं हम, जैसे कि हम कोई पूजा करते हैं तो पानी का स्पर्श करके ये मंत्र बोलते हैं ना, ये तो यानी नदियों का आह्वान करते हैं उसके अंदर, तो सब पानी उसके अंदर प्रवेश करता है, मंत्र रूप में नदी का आह्वान करते हैं। तो इसमें बहुत सारी नदियाँ जो हैं वो फेमस हैं। ताम्र प्राणी फेमस है, दक्षिण भारत में है। हाँ, फिर कावेरी भी पता है, दक्षिण भारत में है। पयस्विनी नदी नाम सुना है मगर कभी देखा नहीं। तुंगभद्रा वो भी साउथ में है। कृष्णा वेणिया वो भी, ये सब साउथ की ज़्यादा लग रही है। गोदावरी साउथ में, महाराष्ट्र आंध्रा में जाती है। ऋषिकुलिया, त्रिशामा, कौशिकी आई थिंक साउथ में होगी सही। मंदाकिनी यानी कि मंदाकिनी गंगा, यमुना, सरस्वती, गोमती किधर है? द्वारका में। सरयू किधर है? अयोध्या में। रोदस्वती, सप्तवती, सुषोमा, सद्रु, चंद्रभागा पंढरपुर, मरुध्वजा, विस्तरा, अशक्ति तथा विश्वा, ये सब भारतवर्ष की क्या है? बड़ी बड़ी नदियाँ हैं। इस भूभाग में जन्म लेने वाले व्यक्ति गुणों, सत्वगुण, रजोगुण तथा तमोगुण के अनुसार विभाजित हैं। इनमें से कुछ अत्यंत महान व्यक्तियों के रूप में, कुछ सामान्य व्यक्तियों के रूप में और कुछ अत्यंत निम्न व्यक्तियों के रूप में जन्म लेते हैं, क्योंकि भारतवर्ष में मनुष्य का विगत कर्म के अनुसार जन्म होता है। यही प्रामाणिक गुरु के द्वारा किसी भी मनुष्य की स्थिति निश्चित की जाए, और यदि उसके 4 वर्णों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र तथा 4 आश्रमों ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा संन्यास के अनुसार भगवान विष्णु की सेवा में रत होने का सही प्रशिक्षण दिया जाए तो उसका जीवन सफल हो सकता है। देखो यहाँ 3 गुण के अनुसार हर व्यक्ति का विभाजन होता है भारतवर्ष के अंदर। हमने देखा था इससे पहले जो अन्य वर्ष थे वहाँ ये 4 वर्ण 4 आश्रम नहीं है, वहाँ देवता लोग रहते हैं उधर। और यहाँ 3 गुण के अनुसार 3 विभाजन भी है, श्रेणी भी है। एक उच्च कोटि के मनुष्य है, कोई सामान्य है और कोई ठीक क्लास, 3 क्लास बताए गए हैं। क्योंकि यहाँ कर्म के अनुसार क्या होता है? जन्म होता है सबका। और एक चीज़ क्या है कि अगर कोई प्रामाणिक गुरु के अनुसार अपने वर्णाश्रम में रहकर कोई कार्य करता है तो अपने जीवन की सिद्धि प्राप्त कर सकता है। तो यानी कि वर्णाश्रम का पालन होता है भारतवर्ष के अंदर। अन्य जगह पे वर्णाश्रम नहीं है, भारतवर्ष में वर्णाश्रम होता है। अनेकानेक जन्मों के पश्चात मनुष्य को अपने पुण्य कर्मों के फलित होने पर शुद्ध भक्तों की संगति का अवसर प्राप्त होता है। तभी उसकी अज्ञान रूपी बंधन की ग्रंथि जो उसके नाना प्रकार के सकाम कर्मों के कारण जकड़े रहती है, कट पाती है। भक्तों की संगति करने से धीरे धीरे ऐसे भगवान वासुदेव की सेवा में मन लगने लगता है, जो दिव्य है, भौतिक बंधनों से मुक्त है, मन एवं वाणी से परे है तथा परम स्वतंत्र है। यही भक्ति योग अर्थात भगवान वासुदेव की भक्ति ही मुक्ति का वास्तविक मार्ग। तो यहाँ देखा है कि बहुत जन्मों के बाद व्यक्ति को क्या होता है, जब उसके पुण्य कर्म फलित होते हैं तब उनको भक्तों की संगति करने का अवसर मिलता है। और भक्तों की संगति करने से क्या होता है? छिंदन्ते क्षीयन्ते सर्व संशय छिंदन सर्व कर्माणि। उसके सब क्या होते हैं? उसके सब डाउट, उसकी शंकाएँ, सब कर्म सकाम कर्म ग्रंथि क्या है, सब टूटती है। हाँ, और इस प्रकार धीरे धीरे वो भगवान वासुदेव के अंदर अपना मन लगाना चालू करता है और उसकी मुक्ति की अवस्था खुल जाती है। चूंकि आत्म साक्षात्कार के लिए मनुष्य जीवन ही परम पद है, अतः स्वर्ग के सभी देवता इस प्रकार कहते हैं, इन मनुष्यों के लिए भारतवर्ष में जन्म लेना कितना आश्चर्यजनक है। इन्होंने भूतकाल में अवश्य ही कोई तप किया होगा अथवा श्री भगवान स्वयं इन पर प्रसन्न हुए होंगे, अन्यथा वे इस प्रकार से भक्ति में संलग्न क्यों कर होते। हम देवतागण भक्ति करने के लिए भारतवर्ष में मनुष्य जन्म धारण करने की मात्र लालसा कर सकते हैं, किंतु ये मनुष्य पहले से भक्ति में लगे। देखो, ये हमने देवताओं के बारे में देखा था, वो मौज मजा कर रहे थे, मगर मौज मजा करके भी उनको क्या है, क्योंकि सत्य को जानते हैं वो लोग। जब देखते मनुष्य को भारतवर्ष के अंदर तो उनको ग्लानि होती है, अरे हमसे तो भाग्यशाली कौन है, ये भारतवर्ष के मनुष्य है यहाँ। क्यों?
क्योंकि वो लोग यहाँ भगवान की भक्ति कर सकते हैं, क्योंकि मनुष्य जन्म क्या है, परम पद दे सकता है। और हम लोग जो है देवता का, हमको कब ऐसा मौका मिलेगा कि हम भगवान की भक्ति कर पाए। तो देखो ये चीज़ समझ, एक तो भारतवर्ष और एक मनुष्य जन्म, दोनों क्या है, बहुत महत्वपूर्ण है। तो भारतवर्ष में पैदा होकर करना क्या है, अमेरिका जाना है वीज़ा प्राप्त करने के लिए, क्या करना है। तो ये एक तो भारतवर्ष के अंदर मनुष्य जन्म, अगर दो मिलता है तो व्यक्ति, देवता लोग भी इसको क्या कहते हैं, भाग्यशाली है। अभी अमेरिका से लाखों गुना उन्नत तो देवता है, वो लोग लालसा करते हैं यहाँ आने की, और हम लोग अमेरिका जाने की लालसा करते हैं। हाँ, तो ये हमको समझना चाहिए इसका महत्व क्या है। फिर देवता आगे कहते हैं, वैदिक यज्ञों के करने, तप करने, व्रत रखने तथा दान देने जैसे दुष्कर कार्यों के करने के पश्चात ही हमें स्वर्ग में निवास करने का यह पद प्राप्त हुआ है। किंतु हमारी इस सफलता का क्या महत्व है? यह हम निश्चय ही भौतिक इंद्रिय तृप्ति में व्यस्त रहकर भगवान नारायण के चरण कमलों का स्मरण तक नहीं कर पाते। अत्यधिक इंद्रिय तृप्ति के कारण हम उनके चरण कमलों को लगभग विस्मृत ही कर चुके। देखो ये होता है उधर, स्वर्ग में जाने के लिए कितना कष्ट लेना पड़ता है। यहाँ लिखा है कितना कोई यज्ञ करेगा, तप करेगा, व्रत रखेगा, कितना अधिक मास में एक टाइम रखेगा, श्रावण महीने में दान करेगा, पैदल जाएगा, कितना तपस्या करेगा, तब जाके उसका जन्म क्या होगा, स्वर्ग लोक में होगा। स्वर्ग लोक में इतना इंद्र तृप्ति है, इतना इंद्र तृप्ति है कि वो भगवान की भक्ति को ही भूल जाता है। और हम यहाँ भी देखते हैं, अगर किसी व्यक्ति को ज़्यादा ऐश्वर्य मिल जाता है तो क्या होता है, हाँ, वो थोड़ा रिलैक्स हो जाएगा, क्या भक्ति करने का मज़ा है अंदर, सब मज़ा सोचेंगे। थोड़ा दुख आएगा तो क्या होगा, भगवान भगवान करेंगे, बस सब कुछ फर्स्ट क्लास चल रहा है पूरा, सब भगवान को भूल जा। इसीलिए कुंती देवी क्या प्रार्थना करती है, जन्म ऐश्वर्य शुद्ध श्री एतम माधव मदपुमान, कि जिन व्यक्तियों के पास जन्म ऐश्वर्य शुद्ध श्री है उससे क्या होता है, वो मद हो जाता है और उनके मुख से आपका नाम कभी निकल पाता। हाँ, तो ये अकिंचन गोचरा भगवान क्या है, अकिंचन व्यक्ति के क्या है, नमो अकिंचन वित्ताय। हाँ, अकिंचन लोगों की क्या है, संपत्ति है। तो ये तो देवता लोग बताए, देखो अगर हमारा लक्ष्य इंद्रिय तृप्ति है तो समझ जाना चाहिए क्या है। भारतवर्ष में यह अवसर है, यहाँ जानबूझ के भगवान ने इंद्रिय तृप्ति के अवसर ज़्यादा दिए नहीं है इधर। क्यों? क्योंकि अवसर क्या दिया है, उनकी भक्ति करने का दिया है, थोड़ा बहुत इंद्रिय तृप्ति करने के लिए। किन के लिए? जो लोग इसके लायक नहीं है भक्ति करने के, उनके लिए है। और वो लोग, और उनको और ज़्यादा सेंस एंजॉयमेंट करना है तो कहाँ जाओ, स्वर्ग में। मगर ये जो स्थान है भारतवर्ष, खास करके भगवान की आराधना के लिए बना है, ये विष्णु आराधना के लिए बना है। तो अगर कोई ये कार्य नहीं करता है तो उसका जीवन विफल हो गया, कुछ काम का नहीं है। ब्रह्मलोक में करोड़ों अरबों वर्ष की आयु प्राप्त करने की अपेक्षा भारतवर्ष में अल्प आयु प्राप्त करना श्रेयस्कर है, क्योंकि ब्रह्मलोक को प्राप्त कर लेने के बाद भी बारंबार जन्म तथा मरण के चक्र में पड़ना होता है। यद्यपि मर्त्य लोक के अंतर्गत भारतवर्ष में जीवन अत्यंत अल्प है, किंतु यहाँ का वासी पूर्ण कृष्ण भक्ति तक पहुँच सकता है और भगवान के चरण कमलों में अर्पित होकर इस लघु जीवन में भी परम सिद्धि प्राप्त कर सकता है। इस प्रकार उसे वैकुंठ लोक प्राप्त होता है, जहाँ न तो चिंता है न भौतिक शरीर युक्त पुनर्जन्म। देखो यहाँ ब्रह्मलोक के जीवन के साथ भारतवर्ष के जीवन की तुलना हो रही है। आप देखो, एक उदाहरण आपको देता हूँ मैं, क्या है। आपको कोई जगह पे जाना है, जैसे आपको द्वारका जाना था, मगर आपने रास्ता कौन सा पकड़ लिया, राजकोट वाला, और आप कहाँ पहुँच गए, अहमदाबाद। कितना किलोमीटर काट लिया आपने, 300 किलोमीटर काट लिया। और दूसरा व्यक्ति है, उसको भी द्वारका जाना है, मगर वो कहाँ पहुँचा, अभी गुलाब नगर पहुँचा है। दो में से कौन ज़्यादा आगे बढ़ा हुआ है, आप बताइए। क्यों? क्योंकि सही समय जा रहा है, जबकि वो क्या है, पूरा भले ही ज़्यादा डिस्टेंस काट लिया उसने, हाँ, भले 300 किलोमीटर काट लिया उसने, मगर क्या है, वो गलत दिशा में ही गया है पूरा। उसी प्रकार से ब्रह्मलोक के अंदर आपको बड़ा आयुष्य मिल जाए, पूरा जबरदस्त ऐश्वर्य मिल जाए, मगर क्या है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि। उसके सामने क्या है, कोई भारतवर्ष के अंदर 1% कृष्ण भक्ति में आगे बढ़े तो क्या है, वो सही डायरेक्शन में जा रहा है। स्वल्पस्य मप्यस्य धर्मस्य त्रायते
महतो भयातम। भगवान गीता में बताया कि ये मार्ग में थोड़ी सी प्रगति भी ये क्या है, महान भय से रक्षा कर सकती है। जहाँ श्री भगवान की कथा रूपी विशुद्ध गंगा प्रवाहित नहीं होती और जहाँ पवित्रता की ऐसी नदी के तट पर सेवा में तल्लीन भक्तजन नहीं रहते, अथवा श्री भगवान को प्रसन्न करने के लिए जहाँ संकीर्तन यज्ञ के उत्सव नहीं मनाए जाते, ऐसे स्थान में बुद्धिमान पुरुष के लिए रुचि नहीं होती, क्योंकि इस युग में विशेषकर संकीर्तन यज्ञ की संस्कृति है। देखो, ये देवता लोग बोलते हैं कि जहाँ भगवान की कथा नहीं होती है, जहाँ भक्त लोग नहीं होते हैं, जहाँ भगवान के लिए उत्सव नहीं बनते, ऐसी जगह पे रहने का कोई फ़ायदा नहीं है, कुछ फ़ायदा नहीं है, बेकार है, ऐसा है। भक्ति के लिए भारतवर्ष में उपयुक्त क्षेत्र तथा परिस्थितियां उपलब्ध हैं, जिस भक्ति से ज्ञान तथा कर्म के फलों से मुक्त हुआ जा सकता है। यदि कोई भारतवर्ष में मनुष्य देह धारण करके संकीर्तन यज्ञ नहीं करता, तो वह उन जंगली पशुओं तथा पक्षियों की भांति है, जो मुक्त किए जाने पर भी असावधान रहते हैं और शिकारी द्वारा पुनः बंदी बना लिए जाते हैं। कितना अच्छा उदाहरण दिया है यहाँ। हाँ, ये भारतवर्ष क्या है, भक्ति करने के लिए उत्तम क्षेत्र है। जैसे हम देखते हैं पिंजरे में पक्षी को पूर के रखते हैं, क्या कहते हैं, पिंजरे के पक्षी की पिंजरा का दरवाज़ा खोल दिया, पक्षी बाहर निकला, अभी जो पिंजरे का मालिक है उसका ध्यान किधर चला गया, पक्षी के पास अवसर क्या है, उड़ जाना, मगर क्या है, फिर से वो आता है, वो पिंजरे का शिकारी इसको पकड़ के इसमें डाल देता है। ऐसे मानव जन्म मिला उड़ने के लिए, जन्म मृत्यु से निकलने के लिए, भारतवर्ष के अंदर नहीं निकले, फिर से बैठे रहे यहाँ, फिर से इसको पकड़कर बंदी बना के माया 1,84,000 योनि में फिर से डाल देंगे अंदर। तो ये है, तो कितना महत्व है ये भारतवर्ष में जन्म प्राप्त करना। इसके बाद दुर्लभ मानुषम जन्म अर्थदम अपि अध्रुवम, ये बताए। ओके, अभी हम देखते थोड़ा स्लाइड। तो हमें देखा ये अलग अलग वर्षों के ऊपर अलग अलग देवता जो है, अलग अलग जो नेता है वहाँ के, वो भगवान के अलग अलग रूपों की पूजा करते हैं। शिव भगवान जो है इला वर्ष के अंदर भगवान संकर्षण की पूजा करते हैं। भद्राश्व वर्ष के अंदर कौन करते हैं, भद्रश्व हयग्रीव भगवान की पूजा करते हैं। प्रहलाद महाराज हरिवर्ष के अंदर भगवान नरसिम्हा की, और केतुमाल वर्ष के अंदर प्रजापति संवत्सर उनके बच्चों के साथ भगवान कामदेव प्रद्युम्न की पूजा करते हैं। रम्यक वर्ष के अंदर नील पर्वत के पास है वैवस्वत मनु मत्स्य अवतार की पूजा करते हैं। अर्यमा हिरण्यमय वर्ष कुर्म भगवान की पूजा करते हैं। फिर कुरुवर्ष के अंदर भूमि देवी वरादेव की पूजा करती है। और किम पुरुष वर्ष के अंदर कौन है, हनुमान जी भगवान राम की पूजा करते हैं। और भारतवर्ष के अंदर हिमालय के अंदर कौन है, नारद जी, जो किसकी पूजा करते हैं, नर नारायण देव की। ओके, तो ये आप देख सकते चित्र में, ये उत्तर कुरुवर्ष वरादेव भूमिदेव पूजा करती है। अर्यमा हिरण्यमय वर्ष मत्स्य अवतार किसमें, रम्यक वर्ष इला वर्ष शिव जी संकर्षण भगवान की। हयशीर्ष की पूजा कौन करते हैं, भद्राश्व वर्ष के अंदर भगवान रामचंद्र की किसमें, सॉरी ये गलत है, ये ऋषिकेश फोटो रामचंद्र का रखा है। केतुमा वर्ष के अंदर जिसके अंदर प्रद्युम्न ऋषिकेश, और हरिवर्ष के अंदर नरसिंह भगवान, और किम पुरुष वर्ष के अंदर कौन है, रामचंद्र भगवान, और नरनारायण देव भारतवर्ष के अंदर। ओके, और हमने देखा था कि ये जो इलावृत वर्ष के अंदर ये दो पर्वत जो है, ये क्या है, मंदराचल पर्वत और ये कैलाश पर्वत जहाँ शिव जी रहते हैं। ये दो पर्वत, यहाँ शिव जी निवास करते हैं कैलाश पर्वत के ऊपर, ये कैलाश नहीं, इलावृत वर्ष वाला कैलाश पर्वत। और हमने देखा था यहाँ कोई भी आता है क्या बन जाता है, स्त्री बन जाता है इधर। और ये पर्वत समुद्र मंथन के लिए उपयोग हुआ था। मंदराचल पर्वत जो देवता असुरों ने क्या किया था, उसका मंथन किया था। अभी देखो, हमें देखा था प्रियव्रत महाराज के कितने पुत्र थे, 7 थे, 7 पुत्र थे उनके। उसमें सबसे पहला पुत्र था अग्निद्रा,
7 पुत्र को 7 द्वीप उसको रूल करने के लिए, उनको शासन करने के लिए मिले थे। तो अग्निधरा था, उसका विवाह हुआ पूर्वचित्ती, जो ब्रह्मा जी ने एक अप्सरा को भेजी थी, वहाँ उनके साथ क्या हुआ, उनका विवाह हुआ। और पूर्वचित्ती अग्निधरा से कितने पुत्र उत्पन्न हुए? 9 पुत्र उत्पन्न हुए हैं। उसमें सबसे पहला पुत्र कौन था? नाभि। अभी जो पुत्र के नाम जो है ना, वही नामों से ये जम्बूद्वीप के अलग अलग वर्ष है, उनके नाम दिए गए हैं। तो नाभि, किम पुरुष, हरिवर्ष, इलावृत, रम्यक, हिरण्यमय, कुरु, भद्रशव, केतुमाल, ये सब क्या है? जो अग्निधरा के पुत्र जो है, उनके नामों से ये अलग अलग वर्ष हुए। अभी क्या किया अग्निधरा ने? अपने 9 बच्चों को क्या दे दिया? 9 वर्ष क्या दे दिए? शासन करने के लिए। तो भारतवर्ष किसके पास आया? किसके कौन से पुत्र के पास आया? नाभि। किसके पास आया? नाभि के पास आया। बाकी लोगों को तो मिल गया। तो नाभि का विवाह हुआ मेरु देवी, हाँ, और उनसे जो पुत्र प्रकट हुए उनका नाम क्या था? ऋषभदेव। तो नाभि के बाद राजा कौन बने? ऋषभदेव। अभी देखो, इसका नाम पहले क्या था? नाभि वर्ष। जो भारतवर्ष है इसका नाम पहले क्या था? नाभि वर्ष। उसके बाद अग्नाभ वर्ष, और फिर जाके उसका क्या हुआ? भारतवर्ष हुआ। तो आप देखिए, ऋषभदेव के फिर कितने पुत्र हुए? 100 पुत्र हुए, हाँ। और 100 में से सबसे बड़ा पुत्र कौन था? भरत। और भरत राजा, 100 पुत्र में से 9 क्या बन गए? 9 योगेंद्र। 81 कर्मकांडी ब्राह्मण बने। कितने हो गए? 90 हो गए। बचे कितने? 10 कितने बचे? सॉरी 9 जो यहाँ है। 9 पुत्र को एक जो बड़ा था भरत, जो सबसे बड़ा था, बाकी 9 पुत्र 9 योगेंद्र बन गए। 81 क्या बन गए? कर्मकांडी ब्राह्मण बन गए। और इस प्रकार से जो भरत महाराज है वो फिर क्या बने? भारतवर्ष के राजा बने। अभी देखो, यहाँ एक चीज़ यहाँ समझनी है, बड़ा आश्चर्य है इसके अंदर। आप देखिए, ऋषभदेव ने भारतवर्ष किसको दे दिया? भरत महाराज को। ऋषभदेव के कितने पुत्र थे? जो राजा, जो 100 में से 81 तो चले गए, ब्राह्मण हो गए, 9 क्या हो गए? योगी हो गए। जो बाकी बचे, तो जो भारतवर्ष थे उनके भी 9 विभाग किए। कितने किए? 9 विभाग किए, 9 पुत्रों के लिए। तो एक जो खंड था 9 विभाग में से एक भाग था, वो भारतवर्ष में क्या बना? वो भारत खंड बना। उसके भी 9 विभाग कर दिए भारतवर्ष के, हाँ। ये भागवतम में आता है वर्णन। भगवान ऋषभदेव के 100 पुत्रों में से सबसे श्रेष्ठ पुत्र भरत थे, जो भगवान नारायण के प्रति पूर्णतः समर्पित थे। भरत की ख्याति के कारण ही ये लोग अब भारतवर्ष, महान भारतवर्ष के नाम से विख्यात है। ऋषभदेव के शेष पुत्र में से 9 पुत्र भारतवर्ष के 9 द्वीपों के शासक बने। देखो, 9 पुत्र 9 द्वीपों के शासक बने। और अव्वल राजा कौन थे? भरत महाराज। और उन्होंने इन लोगों पर पूर्ण आधिपत्य जमाया। शेष 81 पुत्र द्विज ब्राह्मण बन गए, और उन्होंने सकाम कर्मकांड के वैदिक मार्ग का शुभारंभ करने में सहायता की। ये श्रीमद् भागवतम 11:2-19-20 का श्लोक है। ये जब 9 योगेंद्र आते हैं निमि महाराज के पास, तो नारद मुनि वर्णन करते हैं इसका। तो क्या कर दिया? जो भारतवर्ष था वो कितने भाग में विभाजित हो गया? 9 खंडों के अंदर। तो आप देखिए, ये क्या है नीचे? भारतवर्ष। कितने खंडों में विभाजित हो गया वो? 9। हमने देखा था कि हर वर्ष का जो विड्थ है कितनी है? 9000 योजन। याद है सबको? 9 सभी वर्ष कितने योजन के हैं? 9000 योजन। देखो, ये कुरु वर्ष भी कितना है? 9000। उत्तर कुरु वर्ष भी कितना है? रम्यक वर्ष भी कितना है? हरिवर्ष भी कितना है? किम पुरुष वर्ष। और भारतवर्ष भी। अभी 9 को 9000 वर्ष है,
उसको 9 भागों में विभाजित कर दिया तो एक वर्ष का वेट कितना हुआ? 1000 योजन हुआ। कितना हुआ? 1000। तो दक्षिण में जो है यहाँ साउथ में वो क्या है? वो है भारत खंड। क्या है? तो विष्णु पुराण में उसका वर्णन है। क्या है? ये रेफरेंस है विष्णु पुराण के अंदर, जिसमें 9 आइलैंड है। किसके अंदर? भारतवर्ष के 9 द्वीप है। कितने हैं? 9 द्वीप आते हैं इसके अंदर। और प्रत्येक द्वीप जो है 100 योजन 1000 योजन के हैं। उत्तर से लेकर दक्षिण तक 100 योजन का क्या उनका माप है। और भारत खंड जो है उसको नवद्वीप या तो फिर सुदर्शन द्वीप भी कहते हैं। हाँ, इसके अलग अलग नाम है। क्या है? नवद्वीप, सुदर्शन द्वीप। और ये यहाँ ही के लोग जो है वो वहाँ से आगे जा सकते नहीं है। यानी कि भारत खंड में जो है वो आगे जा सकते नहीं, वो वहाँ तक ही सीमित रह गए उधर। सागर समुद्रता, और ये जो द्वीप है वो सागर से क्या है? जुड़े हुए हैं। हाँ। विष्णु पुराण में और आगे बताया गया है, पूर्वे किरात यशांते पश्चिमे यवना स्मृतः पुरदेशांकः चैव कामरूप निवासितः उत्तरो कलिंग मगध दक्षिणाय द कृष्णासह मरु कामालावः। तो जहाँ भारत जो 9वां भाग है, किसका? 9th डिवीज़न, जो भारतवर्ष का जो 9वां भाग है उसमें क्या है? इसके अंदर क्या होता है? ईस्ट में कौन रहते हैं? किरात। एक भागवत में श्लोक आता है, किरात हुंद्रा पुलिंद पुलकशा। श्लोक सुना है आप लोगों ने कभी? दूसरे अध्याय में आता है ये। तो किरात यानी कि पूर्व भाग के अंदर पूर्वज लिखते चाइनीज लोग क्या बोलते हैं? हाँ। वेस्ट में क्या है? यवन। यवन बताया। ईस्ट कामपुरा, एक्चुअली साउथ होना चाहिए, वेस्ट साउथ होना चाहिए। तो ये सब कलिंग मगध, ये सब मारुका, मालवा, मालवा यानी कि आपका एमपी वाला एरिया, उसको मालवा कहते हैं। हाँ, मरुकसा, ये सब जो है भारतवर्ष के क्या अलग अलग क्षेत्र हैं। चत्वारि भारत खंड के क्षेत्र हैं। चत्वारि भारते वर्षे युगांतर महामुने कृतम त्रेता द्वापर रानाच कली चान्यत्र न क्वचित। तो भारत वर्ष के अंदर 4 युग आते हैं। कितने? सत्ययुग, त्रेतायुग, द्वापर और कलयुग। ये यहाँ आते हैं। बाकी वर्षों में 4 युग आते हैं नहीं है। इन 9th डिवीज़न जो है इसको, उसमें ही 4 युग आते हैं। और भारतवर्ष के बारे में सिद्धांत शिरोमणि करके एक पुस्तक है। ज्योतिष की 2 पुस्तक है, हाँ, जो मुख्य है। एक है सिद्धांत शिरोमणि और दूसरी है सूर्य सिद्धांत। नाम सुना है आप लोगों ने? सूर्य सिद्धांत नाम सुना है? जिसके नाम से हमारे प्रभुपाद के गुरु महाराज का नाम क्या पड़ा? भक्ति सिद्धांत सरस्वती। उनका नाम पहले क्या था? विमला प्रसाद। मगर उन्होंने युवा अवस्था में, कुछ टीनेजर की अवस्था में, सूर्य सिद्धांत नाम की पुस्तक थी, जो ज्योतिष शास्त्र की पुस्तक थी, उनको उन्होंने बंगाली में अनुवाद किया और उसके ऊपर टिप्पणी भी किया। पहले क्या था, बंगाल से अगर ज्योतिष सीखना है सबको तो काशी जाना पड़ता था, तो काशी का डिब्बा था उधर। तो इसलिए भक्ति सिद्धांत सरस्वती ने बंगाली भाषाओं के लिए क्या कर दिया, उन्होंने उसका अनुवाद किया और उस पर टिप्पणी भी किया। इसलिए वहाँ के विद्वानों ने उनको क्या उपाधि दिया? सिद्धांत सरस्वती, ये उपाधि उनको प्रदान किया था। और जब वो संन्यास ग्रहण किए तो उनका नाम क्या हुआ फिर? भक्ति सिद्धांत सरस्वती। ये नाम उनका इस प्रकार हुआ, आगे भक्ति लगा दिया उन्होंने। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज उनकी युवा अवस्था में बहुत बड़े ज्योतिष थे, एस्ट्रोलॉजर थे, पूरा वो सब जानते थे, पूरा ये सब है ना, उनको सब पता था ऐसा है, बहुत विद्वान थे उसके अंदर। और सूर्य सिद्धांत नाम की पुस्तक जो है बहुत डिफिकल्ट है समझना। मेरे पास पुस्तक पढ़ा है सूर्य सिद्धांत। वो समझने के लिए आपको मैथमेटिक्स बहुत अच्छा आना चाहिए, गणित बहुत पक्का गणित चाहिए। जो इंजीनियरिंग में गणित पढ़ते हैं ना हम लोग, सिविल इंजीनियरिंग में, उस प्रकार गणित है उसके अंदर।
सामान्य व्यक्ति की बात नहीं समझना उनको। तो ये सिद्धांत शिरोमणि एक दूसरी पुस्तक है ज्योतिष की। ये पुस्तक का वर्णन श्रील प्रभुपाद जी चैतन्य चरितामृत में करते हैं। तो आप चैतन्य चरितामृत पढ़ेंगे आप, तो उसमें अंत्य लीला के अंदर 2.10 के अंदर श्रील प्रभुपाद जी सिद्धांत शिरोमणि का ये श्लोक कोट करते हैं। उसमें बताते हैं कि भारत खंड वर्ष के अंदर 9 और खंड पाए जाते हैं। कितने? भारत वर्ष के अंदर और 9 और खंड पाए जाते हैं। तो क्या लिखा है उसके अंदर? 9 कौन कौन से हैं? तो ऐन्द्रा, केशरु, ताम्रप्रन्ना, गभस्विता, कुमारिका, नागा, सौम्य, वारुण और गंधर्व। ये 9 क्या है? ये 9 खंड है भारतवर्ष के अंदर। ये श्लोक सिद्धांत भवन कोश गोला ज्ञान में ये श्लोक से लिया गया है ये। तो देखिए, जो हमारा वर्तमान में जो जिसको पृथ्वी कहते हैं वो इसमें से कहाँ है? तो उसका नाम है कुमारिका। क्या है? जो हमारी जो पृथ्वी जो है अभी जो हम अर्थ पे रहते हैं उसका नाम है कुमारिका द्वीप। क्या कहते हैं उसको? कुमारिका द्वीप। भारतवर्ष के अंदर कितने खंड है? 9। और जो 9वां खंड है वो कौन है? क्या है? कुमारिका द्वीप, जिसमें हम लोग रहते हैं अभी यहाँ। ये पूरा पृथ्वी आ गया उसके अंदर। और उसके आगे अन्य अन्य क्या है? अन्य अन्य खंड है जहाँ हम लोग जा सकते हैं नहीं है। आपका पुण्य होगा तभी आप जा सकते हैं, वरना आप आगे जा पाएंगे नहीं। तो मार्कंडेय पुराण लिखते हैं, कर्मा इज नॉट एंजॉय एनीवेयर एल्स। कर्मा जो है अन्य वर्षों में होता नहीं है, भारत में ही होता है। जो 9वां आइलैंड जो है, जो कुमारिका द्वीप है, वो क्या है? पानी से घिरा हुआ है। और उसका जो माप है कितना है? उसको मापेंगे उत्तर से दक्षिण की ओर, तो कितना माप होता है? 1000 योजन। हमने देखा 1000 योजन कैसे हुआ? कैसे हुआ? 9000 का डिवाइड कर दिया, कितना होगा? 1000 योजन हो गया। वहाँ के लोग कैसे रहते हैं? मिक्स्ड पब्लिक है वहाँ की। आधे म्लेच्छ है, आधे आर्य है। हाँ, मिक्स्ड प्रजा रहती है। और कुछ जगह पे वो लोग ज़्यादा है, कुछ जगह पे ये लोग ज़्यादा है। उनको कर्म भूमि कहते हैं। और सब प्रकार से यहाँ के लोग जो है वो पाप पुण्य दोनों प्राप्त कर सकते हैं। किसके अंदर? 9th आइलैंड के अंदर, जो 9वां जो द्वीप है उसके अंदर। दिस टेक प्लेस ओनली इन भारतवर्ष एंड ओनली एन एरिया हुज डायमेंशन इज 1000 योजना। ये सब जो हमने पढ़ा वो कहाँ होता है? केवल भारतवर्ष के कौन से एरिया में? 9वां खंड है जो। बाकी सब में ये सब कर्म में लगता नहीं है। गोल मैनिफेस्टेड अकॉर्डिंग टू क्वालिटी ऑफ एक्शन कोज बाय धर्म अधर्म। तो लक्ष्य होगा उनके गुण के अनुसार। क्या वो धर्म करते तो उनकी गति अच्छी होती है, अधर्म करते दुर्गति होती है। टेक प्लेस अनएवॉइडेबली एज पर द वेदा। इफ वन कैन नॉट एंकर विथ लिबरेशन, लिबरेशन अपीयर ऑन इज ओन। तो यहाँ मुक्ति अपने आप मिलती है भारतवर्ष के अंदर। अगर वो चाहता भी नहीं है फिर भी अपने आप मिलती है यहाँ। कैसे मुक्ति मिलती है? वो ब्रह्म के अंदर लीन हो सकता है, वहाँ तक की मुक्ति मिल सकती है। मगर भक्त लोग ब्रह्म में लीन होना चाहते हैं। भक्त लोग क्या चाहते हैं? भगवान की भक्ति चाहते हैं। तो देखो ये क्या वर्णन किया है श्रीमद् भागवतम के अंदर 19वां अध्याय 19 नंबर के श्लोक के अंदर श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की क्या है इसके ऊपर टिप्पणी है। ये हमने देख लिया, देवता लोग भारतवर्ष का गुणगान करते हैं, पूरा हम पढ़ेंगे नहीं उसको। अभी हम भारत खंड के बारे में देखते हैं। भारत खंड क्या है पूरा, सब लोग जानने को उत्सुक है। भारत खंड क्या है, क्योंकि हम लोग यहाँ रहते हैं इधर। हाँ, कैसा दिखता है, क्या है उसका वर्णन, क्या है पूरा। तो ये वर्णन पूरा अभी हम देखेंगे। तो सबसे पहले भारत खंड को डिज़ाइन किया, उसका जो मैप बनाया तिरु वेंकट रामानुज जीयर, जो 18 सदी में हो गए। उन्होंने महाभारत के अंदर, भीष्म पर्व के अंदर, जम्बू खंड के अंदर ये चैप्टर पढ़ा। ये वर्णन आता है जब युद्ध होने वाला है महाभारत का। व्यासदेव धृतराष्ट्र के पास पहुँचे और धृतराष्ट्र को बोला, तुमने अभी तक कुछ देखा नहीं है, मैं तुमको क्या देता हूँ? दिव्य दृष्टि, तुम युद्ध को देखो। धृतराष्ट्र बोले, मुझे नहीं देखना है। आप एक काम करो, मेरा सेक्रेटरी कौन है? संजय, उसको आप दे दो। तो संजय को दिव्य दृष्टि प्रदान किया। और फिर धृतराष्ट्र प्रश्न करते हैं कि मैं जानना चाहता हूँ
कि कुरुक्षेत्र के युद्ध के अंदर कौन कौन लड़ने आया हुआ है, मुझे नाम बताओ कौन कौन है ऐसा। तो अब पहले तो क्या किया, संजय ने पूरा वर्णन करना चालू किया कि पूरा भारत है क्या है ऐसे, और सबका लोकेशन दिखाया क्या क्या है, ये जगह से ये है, ये जगह से ये है, ये जगह से ये, पूरा वर्णन किया उन्होंने। और फिर ये सब राजा, इसका ये राजा, इसका ये राजा, और सब लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं लड़ने के लिए। तो बहुत विस्तार से वर्णन है पूरा। तब बताते हैं, ये वर्णन महाभारत में आता है कि फिर धृतराष्ट्र प्रश्न करता है, ठीक है ये महाभारत के दो रहा इधर, तो जो भारतवर्ष है वो कैसा है, कैसा दिखता है वो, थोड़ा मैं जानना चाहता हूँ। भारतवर्ष यानी कि जो सुदर्शन द्वीप जो है, इस पर धृतराष्ट्र लोग राजे का शासन था वहाँ। तो ये बता रहे, सुदर्शनम प्रवक्ष्यामि द्वीपम ते कुरुनंदन। अब ये कुरुनंदन, मैं आपको सुदर्शन द्वीप के बारे में क्या हूँ बताने जा रहा हूँ, सुनो क्या है। परिमंडलो महाराजा, कैसा है परिमंडलो, परिमंडलों का मतलब क्या होता है, इसके अलग अलग अर्थ होते हैं। परिमंडल यानी कि ग्लोब, सर्कुलर, गोल, क्या है उसको परिमंडल कहते हैं। दीपोस्तो चक्र संविता, और दिखता कैसा है, चक्र जैसा, क्या है चक्र की तरह। यथा च पुरुष पश्येद आदुषा मुखम आत्मनः एवं सुदर्शन दीपो दृश्यते चर्वमंडले। तो देखो क्या होता है कि कोई व्यक्ति जो है आईने में अपना मुख दिखता है, तो क्या दिखता है उसको, अपना प्रतिबिंब दिखता है। ऐसा ही अगर कोई व्यक्ति चंद्र से, सपोज चंद्र क्या है, आईना है, और अब यहाँ से चंद्रलोक को देखते हो, तो जो चंद्रमा में दिख रहा है ऐसा कहाँ दिख रहा है, सुदर्शन द्वीप के ऊपर दिख रहा है। यानी चंद्रलोक क्या है, उसका आईना है। अगर कोई व्यक्ति देखेगा तो उस ऐसा ही कैसा क्या दिखता है, सुदर्शन द्वीप दिखता है। हाँ, दर्शते मुख आत्मना एवं सुदर्शन दीपो दृश्यते चर्वमंडले। चंद्रलोक से इस प्रकार दिखता है। कैसा दिखता है, द्विमंसे पीपल तत्र, इसके दो भाग है। एक भाग में क्या है, पीपल, पीपल यानी कि पीपड़ो, क्योंकि मैंने हिंदी में क्या कहते हैं उसको, पीपल, पीपल के दो लीफ, पत्ते इस प्रकार दिखते हैं। दाम से च ससो महान, और दूसरे भाग में क्या है, एक बहुत बड़ा खरगोश है, क्या है ससो महान। सर्व औषधि संभवापु सर्वतः परिभृते। तो एक तरफ, एक भाग में क्या है, दो पीपल के पत्ते हैं, और एक भाग में क्या है, बहुत बड़ा खरगोश है। अब ये जो तिरुवेंकट रामानुजन ने सब पढ़ा, वो सोचे कि ये कैसा दिखता होगा हमारा, तो उन्हें क्या कि इसका ड्राइंग किया, इसका ड्राइंग बनाया, दो पीपल और एक खरगोश। बोला इसका जियोग्राफी से क्या संबंध क्या है उसका, सोच रहे थे, बहुत प्रयत्न किया, कुछ समझ पाए नहीं। वो ध्यान लगाया, भगवान को प्रार्थना किया, फिर क्या हुआ कि जो ड्राइंग बनाया था वो 180 डिग्री क्या हो गया, मिरर हो गया, ऐसा है। और उस समय के अंदर भारत में किसका शासन था, ब्रिटिश का शासन था। तो ब्रिटिश लोगों ने ऑलरेडी कुछ मैप बना के रखा था, तो वो मैप के साथ ये मैप क्या हो गया, मैच हो गया। तो आप देखो ये श्री तिरुवेंकट रामानुजजीयर, हाँ 1805 में से 1889, ये श्री संप्रदाय के एक आचार्य हो गए, बहुत बड़े। तो ये क्या है, सुदर्शन द्वीप ऐसा दिखता है, हाँ सुदर्शन चक्र जैसा दिखता है पूरा चक्र, कि टाइम यहाँ घूमता है ना, 4 युग है, तो 4 युग घुमाता है, इसलिए क्या है ये चक्र जैसा दिखता है। और परिमंडल सुदर्शन द्वीप is and the four of globe, since all 4 corner of this Bharat Khanda is round like bell fruit. बेल फ्रूट यानी कि क्या कहते हैं हमारे यहाँ गुजराती में, बिलू, बिलू, बिल का फल कैसा होता है, ऐसा ही क्या है भारत खंड, ऐसा उसका आकार है भारत खंड का, बेल फ्रूट जैसा। परिमंडलों का अर्थ ये होता है। द्व्यांसे पीपल तत्र द्व्यांसे च ससो महान, हाल्फ ऑफ द अपीयर इन द फॉर्म ऑफ बिग पीपल लीफ। तो हमने देखा 2 बड़े क्या है पत्ते पीपल के, और दूसरा हाफ क्या है
बहुत बड़ा खरगोश खड़ा हुआ है, और साइड में एक फिग ट्री का एक क्या पड़ा है, एक पत्ता पड़ा हुआ है। दे आर सराउंडेड बाई वेराइटी ऑफ वेजिटेशन, और इसके अलावा जो भी है वो सब क्या है, पानी है। ये वर्णन महाभारत में उसको मिला, और फिर डिज़ाइन किया तो क्या हुआ, ये स्केच बना। क्या बनाया, एक खरगोश बनाया, 2 पीपल के पत्ते बनाए, एक पत्ता यहाँ बनाया। अभी ये दिमाग में कुछ घुस रहा नहीं था। फिर क्या हो गया, उसको मिरर किया तो क्या हो गया, ये मैप निकला। क्या निकला, तो आप देखिए मैप क्या है, ये क्या है, अमेरिका। सब भारत वर्ल्ड ग्लोब तो जानते हैं ना सब क्या है कम से कम। हाँ, तो ये क्या निकला, अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, और ये रशिया, यूरोप, और जो वर्तमान में हमारा इंडिया बोलते हैं, ये सब क्या है, ये पूरा ये भारत खंड है। क्या है ये, जो कैसा है, एक ग्लोब की तरह है। जो भारत वर्ष का क्या है, 9वां खंड है ये। पता चला आपको? हाँ, देखो एक भाग में क्या है, खरगोश है, और दूसरा भाग में क्या है, 2 पत्ते हैं। ये किसने देखा, महाभारत का वर्णन था वहाँ से। तो इस प्रकार चंद्रलोक से कोई देखेगा तो उसको ऐसा देखेगा। हाँ, अभी जो संकल्प मंत्र बोलते हैं, जो लोग पूजा करते हैं उनको पता होगा, आप लोग सब पूजा में बैठे हुए सबको पता है, पूजा करने से पहले संकल्प मंत्र बुलाते हैं, पता है आपको? हाँ, तो ये मंत्र सबसे पहले बुलाते हैं, ओम विष्णु 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 श्री भगवतो महापुरुषाय विष्णु राज्ञाय पर्वतमानासाद्य श्री ब्रह्मणो द्वितीय पारादे श्री श्वेत वराह कल्पे। देखो ये पूरा वर्णन हो रहा है। श्री ब्रह्मणो द्वितीय प्रारादे, ब्रह्मा जी के द्वितीय प्रारब्ध के अंदर, श्वेत वराह कल्प में वैवस्वत मनवंतरे, यानी कि वैवस्वत मनु के मनवंतर के अंदर, अष्टविंशतमे कलयुगे 28वें मनवंतर में, कितना 28 मनवंतर कलयुग के अंदर, प्रथम चरणे, कलयुग की प्रथम संध्या, जम्बूद्वीपे भारतवर्षे भारतखंडे। तो देखो भारतवर्ष क्या था हमारा, 9 था। भारत खंड क्या आया, भारत खंड, उसमें क्या है, आर्यवर्ते, आर्यवर्त यानी कि जो नॉर्थ इंडिया वाला पोर्शन है वो क्या है, पूरा आर्यवर्त। अंतर्गत ब्रह्मावर्त देश है, उसमें ब्रह्मावर्त जगह है वो। पुण्य प्रदेश है बौद्ध अवतारे वर्तमान है, जहाँ वर्तमान में क्या हुआ है, बौद्ध अवतार हुआ है। यथा नाम संवत्सरे, तो जो भी कुछ उसका नाम होगा, संवत्सर का ही तिथि होगी, तिथि का नाम बोलेंगे, ऐसा है। अमुक कामे, जो उसकी फलिच्छा है उसका नाम उच्चारण होगा। महामांगल्य पदे मासा नामे उत्तमे, अमुक मासे अमुक पक्षे अमुक तिथो अमुक वार समार्वितायाम अमुक नक्षत्रे अमुक राशि स्थिते सूर्य अमुका मुकारा राशि स्थितेस्तु चंद्र भौम बुध गुरु शुक्र शनि सस्तु शुभे योगे शुभकरणे एवं गुण विशेष विशिष्टा शुभ पुण्यतिथ्यो सकल शास्त्र श्रुति स्मृति पुराणोक्त फल प्राप्ति काम अमुक गोत्र उत्पन्न अमुक नाम अहम बृहस्पति वारे व्रत पुण्य कार्य सिद्धि अर्थात उद्यापन करिष्ये। ये ब्राह्मण लोग बुलाते हैं मंत्र, जब भी कुछ होता है तो बुलाते हैं। सबको पता होगा, कुछ पूजा में बैठे हुए, आपकी शादी हुई तब भी वो होगा ऐसे मंत्र। ये याद है किसी को? हाँ, कोई भी कर्मकांड होता है उसमें क्या होता है, ये मंत्र बोलना ही होता है। ये तो उसमें भी ये बताया क्या है, जम्बूद्वीपे भारतवर्षे भारतखंडे आर्यवर्ते। हाँ, तो भारतवर्ष के अंदर क्या है, भारतखंड, और भारतखंड में क्या है, आर्यव्रत। क्लियर? तो देखो कितना हमारे शास्त्रों के अंदर कितना डिटेल वर्णन दिया गया है। कोई भी पूजा करना होता है तो उसका पूरा लोकेशन बताते हैं, पूरा क्या है। हाँ, पूरे ब्रह्मांड में लोकेशन क्या है, पूरा वो लोकेशन दिखाते हैं। हाँ, देखो ये हमने देखा था भूमंडल, जिसमें क्या है, भूमंडल के अंदर सबसे बीच में क्या है, जम्बूद्वीप। ये जम्बूद्वीप है, अभी और द्वीप तो बाकी है। बीच में वो, इसके चारों बाजू क्या है, खारे पानी का समुद्र है। और खारे पानी के समुद्र में जो साउथ में जो है वो क्या है, भारतवर्ष। और उसके सबसे नीचे क्या है, भारतखंड। क्या ये भारतखंड है यहाँ। तो हम लोग कहाँ रहते हैं, यहाँ रहते हैं। ये हमारा लोकेशन है इधर। सोचो इतना बड़ा भूमंडल के अंदर हम कहाँ हैं, इधर है।
ओके, देखो अब ये सूर्य सिद्धांत नाम की पुस्तक है, इसमें बताया है एज द शेप ऑफ अर्थ, जो भारत खंड का जो आकार है, हाँ, इस स्पेरिकल यानी कि गोल, पीपल इन ईच प्लेस थिंक देम सेल्फ अपर मोस्ट, बट एज द ग्लोब ऑफ अर्थ इज सिचुएटेड इन ईथर, व्हाट देन इज अपर एंड लोअर। एक अभी सूर्य सिद्धांत में बताते जो भी भारत खंड के ऊपर रहते हैं सब लोग क्या सोचते हैं, हम लोग ऊपर है। क्या सोचते हैं, हम लोग ऊपर है, अपने आप को ऊपर मानते हैं, मगर ऐसा होता नहीं है। कैसे हम लोग दिखाता हूँ, ऐसे है। अभी देखो अफ्रीका वाला है, वो कैसा है, ऐसा, उसको क्या लगता है, मैं ऊपर हूँ। ये नॉर्थ वाला क्या सोचता है, मैं ऊपर हूँ। ये वाला क्या सोचता है, मैं ऊपर हूँ, मगर सब है कैसे, ऐसे ऐसे ऐसे। क्या है, क्योंकि ग्रेविटी है। क्या है, हम गिरते, हम लोग गिर जाते नहीं है। आप देखो पूरा जो ग्लोब है अर्थ का, इवन साइंटिस्ट लोग भी मानते हैं ना ग्लोब तो ऐसा है पूरा, हाँ, तो ग्लोब है, उसमें हम गिरते नहीं हैं, हाँ, क्योंकि लोकेशन क्या है, ग्रेविटी के कारण। सब लोग सोचते क्या, हमारे ऊपर आकाश है। इस सिद्धांत सूर्य सिद्धांत नाम की पुस्तक में बताया गया है। तो ये जो बॉल फेंकते हैं तो उनके पैरों पे गिरता है। अभी देखो ये ऐसा है, यहाँ से बॉल फेंकेगा यहाँ गिरेगा, ये यहाँ से फेंकेगा यहाँ गिरेगा, ये भी गिरेगा यहाँ गिरेगा, सबके पैरों पे ही गिरता है इधर कोई ऊपर चला जाता नहीं है। तो ये क्या है, ग्रेविटी लगती है वहाँ, अर्थ की ग्रेविटी लगती है, ठीक है। तो ये पूरा देखो गर्भोदक समुद्र, पूरा ब्रह्मांड के अंदर क्या है, पूरा ये भूमंडल के बीच में जम्बू द्वीप, और जम्बू द्वीप में बीच में क्या है, ये हमारा भारत खंड और उसकी दिशा बताई गई है, क्या है, ये नॉर्थ साउथ ये दिशा है उसकी, ईस्ट वेस्ट। पता चला आपको। तो देखो अभी हम लोग की भारत देश किधर है हमारा, इसको जूम करना है, जूम करके देखेगा जूम नहीं हो रहा है। तो भारत देश मेरे फेस के सामने है, आपके फेस के सामने है, जो अभी जो भारत हमारा देश है वो। तो सूरज कहाँ उगेगा तो भारत में सुबह होगी। सूरज कहाँ होना चाहिए, सोचिए, सूरज कहाँ से उगता है, पश्चिम से होता है। तो ये क्या है, ईस्ट, क्या है, तो सूरज यहाँ होगा तो सीधा सामने होगा। तो भारत देश में सुबह होगी तो ईस्ट में जो देश होगी वहाँ क्या होगी, वहाँ दोपहर होगा। क्या होगा, क्योंकि सूरज उसके सिर के ऊपर है। जैसे आप देखो जापान में दोपहर होगा तो भारत में क्या होगा, सुबह होगी यहाँ, या मॉर्निंग होगी यहाँ, और यहाँ मॉर्निंग होगी, यहाँ सूरज होगा, ये आएगा आगे डिटेल में हम देखेंगे। यहाँ सूरज होगा तो सामने वेस्ट में क्या होगा, वहाँ रात्रि होगी, यानी पीछे रात्रि होगी। और यहाँ क्या होगी, यहाँ क्या होगा, यहाँ शाम होगी इधर। समझ रहे क्या है आप, वो आगे हम देखेंगे, वो आएगा जो सूरज की गति का वर्णन आएगा पूरा चैप्टर में हम देखेंगे। देखिए ये फिर से सब ये लाइन ऑफ इक्वेटर है, बीच का भाग है ये। हिंदी में क्या कहते हैं लाइन ऑफ इक्वेटर को, भूमध्य रेखा ये है। और सब लोग जो है क्या सोचते हैं, हम लोग ऊपर है क्या सोचते हैं, हम लोग ऊपर है। देखो यहाँ ये भारत देश है, भारत देश में कोई व्यक्ति खड़ा है तो ऐसा खड़ा रहेगा वो भूमंडल में कैसा दिखेगा, हमको ऐसा दिखेगा। हमने देखा भूमंडल कैसा है, एक बुक लाओ दिखाओ था आपको मैं, क्या है, छोटी डायरी लाओ, डायरी अच्छी है। देखो ये भूमंडल है, ये क्या है, पूरा भूमंडल है। और भारत खंड इस इधर क्या है, ये भारत खंड है, और इधर क्या है, भारत है। तो जो व्यक्ति खड़े हो गए उसका सिर सामने आएगा, किधर आएगा, उसका पैर इधर होगा और सिर सामने होगा। ऐसे खड़ा है, उल्टा खड़ा है, ऐसा मतलब उल्टा होता नहीं, हमको क्या दिखता है, सीधा अगर है कैसे, वो भूमंडल की डायरेक्शन में कैसा है, वो उसका पैर जो है वो किधर है, पूर्व की ओर, और सिर किधर है, उल्टा है, उसके विरुद्ध दिशा में है। पता चला आपको। जो भारत देश में खड़ा होगा वो, भारत देश की बात कर रहा हूँ, हमारे भारत की,
जो नॉर्थ पोल में खड़ा होगा तो नॉर्थ पोल कहाँ आएगा, ऊपर आएगा, उसका सिर कहाँ होगा, ऊपर ध्रुवलोक की ओर, बराबर। और ऐसे अलग अलग दिशाएं बताई गई। देखो आप, अगर कोई व्यक्ति भारत खंड से खड़ा होगा तो सूरज इसके सिर पे से ऊपर से जाएगा। हम दोपहर को देखते सूरज कहाँ जा सकते हैं, हमारे ऊपर से गुजरता है। अगर वही व्यक्ति यहाँ खड़ा रहेगा वो सूरज को क्या देखेगा, थोड़ा इधर से गया, 30 डिग्री क्या हो जाता है, थोड़ा शिफ्ट हो जाता है। और कोई व्यक्ति और ज़्यादा ऊपर जाएगा तो सूरज को कहाँ देखेगा, और इधर से गया। और कोई 0 डिग्री पे होगा तो क्या होगा, सूरज उसके सिर पे से जाएगा। समझ रहे क्या है, लोकेशन के अनुसार सूरज वो अलग अलग लोकेशन में देख सकता है। यानी कि भारत देश के अंदर हम खड़े थे, सूरज हमारे सिर से निकलता है। हाँ, अब खास कर गर्मी के ऋतु के अंदर क्या होता है, सिर से निकलता है। आप जाएंगे रशिया, यूरोप में जाएंगे तो आपको सिर पे सूरज कभी दिखेगा नहीं। सूरज कहाँ होगा, हमेशा हमेशा इस तरफ होगा, कभी सिर पे आएगा नहीं। और आप जाएंगे ऑस्ट्रेलिया में जाएंगे, वहाँ भी सूरज कभी सिर पे होगा नहीं, कहाँ होगा, वो साइड पे होगा, इस तरफ। यानी कि लोकेशन क्या अलग अलग है। इवन हम भी जियोग्राफिकली इसको देख सकते हैं। जब अलग लोकेशन पे जाएंगे तो आप इसे मूवमेंट को देख पाएंगे उधर, ठीक है। थोड़ा 15 मिनट लंबा चैप्टर है, जो पूरा करना पड़ेगा ये। एज पर साइंटिफिक कैलकुलेशन, जो अर्थ का डायमीटर जो है हमारे वैज्ञानिकों ने कितना मापा है, 12,742 किलोमीटर। ये साइंटिफिक मेजरमेंट है किसका, हमारे वैज्ञानिकों ने पृथ्वी का क्या मापा है, व्यास मापा हुआ है। कितना है, 12,742 किलोमीटर। लाइन ऑफ इक्वेटर के ऊपर जो अर्थ का डायमीटर कितना है, 12,756.2 किलोमीटर। और दोनों पोल के बीच में कितना है, 12,713 किलोमीटर। ये उसका डायमीटर है, दोनों पोल। यानी कि एक ग्लोब है, आपको दिखाऊं मैं क्या है, एक ग्लोब है ऐसा। हाँ, तो नॉर्थ पोल से साउथ पोल तक, उत्तर ध्रुव से दक्षिण ध्रुव तक जो इसका डायमीटर कितना है ये लिखा है। इक्वेटर के ऊपर क्या डायमीटर है वो लिखा है। यानी कि सब इक्वल नहीं है, अलग अलग है। देखो तो पूरा ग्लोब भी नहीं है, थोड़ा चपटा है ऐसा। पता चला आपको क्या है। अभी देखो यही माप हमको कहाँ मिलते हैं, हमारे शास्त्र में। 1000 योजन, 9000 योजन का क्या है, 9वां भाग था हमारा भारत खंड। 1 योजन यानी कि 8 माइल लो, इसको 1 माइल को कन्वर्ट करो 1.5 किलोमीटर, तो कितना मिलेगा आपको, अब गुना करो कितना होगा, 12,872, कितना हिंदी में क्या करेंगे इसको, 72 किलोमीटर जो उसके आसपास है। देखो हाँ, ये आप कैलकुलेशन कीजिए, ऐसा है, मिल गया, इसका डायमेंशन मिल गया इधर है, 8 माइल, किलोमीटर नहीं है, माइल है ये। हाँ, 13 किलोमीटर होगा। अभी देखो डायमीटर ऑफ अर्थ ग्लोब, सूर्य सिद्धांत के अंदर बताया कि जो भारत खंड है उसका डायमीटर है 16,000 योजन। कितना है, 16,000 योजन। अभी कैसे मापा उसको, डिस्टेंस बिटवीन द लोअर पार्ट ऑफ द एंड अपर पार्ट ऑफ द स्पीयर अलोंग विद द सरफेस। तो आप देखो एक ग्लोब है, इसका नीचे का भाग ऊपर का भाग, यहाँ से यहाँ डिस्टेंस कितना हुआ, समझिए ये ग्लोब है, ये नॉर्थ पोल से लेकर साउथ पोल तक, यहाँ डिस्टेंस कितना है, और डैट इज इक्वल टू हाफ ऑफ द टोटल सरकमफ्रेंस। सरकमफ्रेंस यानी कि इसका परिध वो कितना होगा, आधा होगा। तो उसका फार्मूला लगाया है, सरकमफ्रेंस का फार्मूला क्या है, 2πr, बच्चों को पता है। 2πr यानी कि रेडियस, तो 2r यानी क्या होगा, डायमीटर। तो लगा लो 2r डायमीटर, c के नीचे क्या आ जाएगा, पाई। c की वैल्यू कितनी है, सरकमफ्रेंस 16,000, और 2 के द्वारा गुना कर दो, पाई के द्वारा क्या कर दो, उसको भाग दो, कितना मिलेगा आपको, 1019 योजन। और इसको आप कन्वर्ट कर दो तो 12,000 किलोमीटर के आसपास आ जाएगा ये। तो ये भी एग्जैक्ट माप मिलता है यहाँ, देखा पूरा कैलकुलेशन पूरा मिल खा रहा है ये। ओके,
अभी दूसरा सेक्शन है मेरा। हम्म, हम्म। भारत खंड, हम अभी तक सुना है भारत खंड क्या है, हवा में तैर रहा है पृथ्वी, मगर हवा में तैरता नहीं है, क्योंकि वो कहाँ है, किसके ऊपर है, वो भूमंडल के ऊपर है, भूमंडल का एक भाग है, तो हमें कैसे तैरेगा वो। हमको स्कूल में क्या सिखाया है कि अर्थ जो है अपने एक्सिस पे क्या करती है, रोटेट करती है, एक्सिस पे भी रोटेट करती है और सूरज के आस बाजू भी क्या करती है, रोटेट करती है। मगर हमारा शास्त्र क्या बोलते हैं, अर्थ रोटेट करती नहीं, अर्थ तो अपनी जगह पे ही है। यहाँ रोटेट क्या होता है, सूर्य होता है, हम लोग स्कूल में पढ़े सब लोग। तो अर्थ के जो साउथ में क्या है, तो एक रिसर्च हुआ जिसका नाम था अनंत रामू, बेंगलोर के एक क्रू थे, क्रू सेलर थे ऐसा है। वो लोग साउथ पोल में गए। साउथ पोल पता है ना आपको, साउथ पोल में कौन सा जगह है, कौन बच्चे बताएंगे, एंटार्क्टिका। क्या है वहाँ, बर्फ़। वहाँ तक कोई मनुष्य गया, वो एरिया को ज़्यादा सर्वे हुआ नहीं है, वहाँ क्या है, ज़्यादा बर्फ़ ही है। गए भी होंगे तो खाली किनारे पे घूमे। ऐसा पता है कि अर्थ का मेजॉरिटी पोर्शन तो क्या है, वहाँ ही छुपा हुआ है, अभी तो कोई वहाँ जा चुका नहीं है। तो अभी तक वो गए वहाँ, उन्हें कोर्स, उनकी शिप वहाँ गई थी, और तो उन्होंने क्या क्या देखा वहाँ, वो बता रहे हैं कि साउथ पोल रीजन के अंदर क्या है कि वहाँ अभी तक ये एरिया सर्वे बराबर हुआ नहीं है। यहाँ बहुत सारी जगह जो है वो प्रॉपरली हमको पता नहीं है। और जो हम बोलते हैं कि अर्थ हवा में है, नहीं, मगर ये बोलना गलत नहीं है कि अर्थ जो है एक टिकी हुई है। नॉर्थ पोल में जैसे फ्लैट है, ऐसे साउथ में फ्लैट नहीं है, साउथ के अंदर फ्लैट नहीं है। जैसे नॉर्थ पोल में ही हम बोलते हैं कि ऐसा है, ऐसा साउथ पोल में होगा, ऐसा नहीं है, ऐसा वो लोग बोलते हैं, एक रिसर्च में हुआ है ऐसा। तो देखो ये हमारा जम्बूद्वीप, ये नौखंड क्या था, ये भारतवर्ष, और ये लास्ट में क्या है, नौवां डिवीजन क्या है, भारत खंड, बराबर। अब इसके 9 विभाजन ऐसे है, ऐसे एक्चुअली ऐसा नहीं है, मगर एक हजार योजन पूरा हुआ। तो जो 9वां पोर्शन है वो क्या है, हमारा भारत खंड। तो भारत खंड जो है नीचे क्या है, नीचे एक आइस पिलर है बहुत बड़ा, क्या है वो, आइस पिलर के ऊपर पूरा भारत खंड खड़ा है। आइस पिलर, बर्फ का पहाड़। हम लोग क्या सोचते हैं, पृथ्वी क्या है, हवा में है। अभी तक नीचे का एरिया सर्वे हुआ नहीं है, कोई अभी तक जा पाया नहीं वहाँ। आप देखो बहुत सारे वीडियो देखो, मैंने बहुत सारे वीडियो देखे, नॉर्थ पोल साउथ पोल में क्या है। साउथ पोल के अंदर तो आपका वो भी चलेगा नहीं, क्या बोलते हैं उसको, नहीं वो नॉर्थ दिखाता है लाइट ड्यूटी, क्या बोलते हैं उसको, कंपास आपका वहाँ चलेगा नहीं, उधर डायरेक्शन नहीं, आपको तो जीपीएस सिस्टम से ही डायरेक्शन ढूंढना पड़ेगा, आपको नहीं चलता है उधर। तो ये क्या है, नीचे बहुत बड़ा एक आइस पिलर है, उसके ऊपर ये पूरा भारत खंड खड़ा है, हवा में तैरता नहीं है पृथ्वी हमारी। हाँ, जैसे हम लोग सोचते हैं हमारा सोलर प्लैनेट सिस्टम, ये क्या है, अर्थ, ये सूरज है, उसके बाजू में क्या है, बुध है, फिर शुक्र है, फिर क्या है, अर्थ। तो ये गलत है, ये मॉडर्न है। हमारे शास्त्र के अनुसार ये नहीं, वो हवा में नहीं है। हवा में अर्थ के अलावा सभी प्लैनेट है, अर्थ ही खाली जमीन पे है। पता चला आपको क्या है? इसलिए आप देखो, जब 9 ग्रह की बात होती है ना, तो कभी उसमें पृथ्वी का नाम आता नहीं। 9 ग्रह में किसका नाम आता है? बराबर। शिव जी के मंदिर में 9 ग्रह का मंदिर, 9 ग्रह होते हैं, क्योंकि शिव जी महाकाल है, तो ये 9 ग्रह काल को प्रतिनिधित्व करते हैं। तो आप देखो, कभी उसमें पृथ्वी आएगा, इसलिए पृथ्वी को कभी ग्रह कहते नहीं है। एक बोलना गलत है कि पृथ्वी ग्रह नहीं है, ग्रह हवा में होते हैं, ये जमीन पे है, इधर ही है, यहाँ। क्लियर ये चीज़?
देखो ये 9th डिवीज़न क्या है, ये हमारा प्यारा भारत खंड जहाँ हम लोग रहते हैं इधर। तो मैं बताया ये भारत देश हमारा इधर है, हम लोग गुजरात में इधर है, हम खड़े रहेंगे, हमारे पैर यहाँ होंगे, सिर किधर होगा, सामने होगा। यानी कि हम ऐसे हैं, कैसे है, ये सुमेरु पर्वत यहाँ है और हम ऐसे हैं, मगर वास्तव में ऐसा होना चाहिए, वह ऐसे है। पता चला आपको? अगर हम ये जियोग्राफी को देखेंगे तो हाँ, अभी देखो इसके ऊपर मॉडर्न सब रिसर्च भी हुआ क्या है, तो देखो आप जितने भी फ्लाइट जो है उसका रूट कभी भी साउथ में जाता ही नहीं है। हाँ, जितने प्लेन उड़ते हैं कोई भी साउथ के रूट से जाते ही नहीं है। आप देखो ये ऑस्ट्रेलिया है, अगर उनको अमेरिका जाना है तो सीधा उड़ के नहीं जा सकते, यहाँ से यहाँ जा सकते हैं ना, कोई भी फ्लाइट यहाँ से जाती नहीं, उनको क्या करना पड़ेगा, यहाँ से अफ्रीका जाना पड़ेगा, अफ्रीका से फिर यहाँ अमेरिका आना पड़ेगा। वो सीधा फ्लाइट को लेके उड़ सकते हैं। न्यूजीलैंड वाले हैं, उनको जाना है अमेरिका, सीधा नहीं जाती है, वो घूम घूम के जाती है, सीधा कोई रूट नहीं है, बीच में कुछ है जिसके साथ क्या होती है, फ्लाइट टकरा जाती है बहुत बड़ा क्या है, पहाड़ है, इसलिए फ्लाइट उससे पास हो सकती। अभी तो कोई फ्लाइट गई नहीं है यहाँ से। देखिए सब फ्लाइट रूट बताए गए हैं। अब देखिए यहाँ ये अफ्रीका है, इंडिया है, हमको इंडिया, अफ्रीका वाले को अमेरिका जाना होगा तो वो नीचे यहाँ से नहीं जाते, पहले दुबई आएंगे, दुबई से जाएंगे। हाँ, ऐसे घूम घूम के जाती, सीधी नहीं जाती है फ्लाइट। अलग अलग कारण है, फ्यूल भी ज़्यादा होगा, ज़्यादा इतना फ्यूल, पैसेंजर भी नहीं होंगे, इसलिए कई बार अलग जगह से घूम के जाती होगी। देखिए सब फ्लाइट रूट, इंटरनेशनल फ्लाइट रूट है सब। देखो सभी मोस्ट ऑफ सभी फ्लाइट जो लंदन खड़ी रहती है और लंदन से सिर्फ अलग अलग जगह जाती है। आप देखो लंदन का हीथ्रो एयरपोर्ट जो है बहुत बिजी एयरपोर्ट है, वो सभी फ्लाइट जो होती है वहाँ ही ज़्यादातर उतरती है और वहाँ से ही अलग अलग जगह घूमती है। अभी ऑस्ट्रेलिया वाला क्यों सीधा यहाँ चला जाता नहीं, यहाँ से घूमकर क्यों इसको लंदन आना पड़ता है? क्योंकि यहाँ कुछ है जो फ्लाइट को ख़त्म कर देती है, जहाँ फ्लाइट नहीं जा सकती वहाँ से। आप देखो आपके यूट्यूब के ऊपर बहुत सारे रिसर्च करो, साउथ पोल में क्या है, कुछ तो है जहाँ से फ्लाइट निकलती नहीं है, अभी तक अचिंत्य है। क्या है वो, किसी को पता चला नहीं। हमारे लोग चंद्रमा पे जा रहे हैं, नीचे तो देखो क्या है इधर है नीचे वाला ही भाग पता नहीं अभी क्या है, वो पोर्शन ही अभी तक पता नहीं चला है इधर। देखिए फ्लाइट रूट, नो फ्लाई जोन है, क्या है ये, साउथ पोल, कोई फ्लाइट वहाँ से उड़ती नहीं है। सब लोग गए वो यहाँ से ही यहाँ तक ही पहुँचे हैं, बीच में पहुँच सके। एंटार्क्टिका जाना है उनको तो कहाँ जाना पड़ेगा उनको, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया से वो लोग यहाँ पहुँचते हैं, कुछ रिसर्च करने आएंगे, थोड़ा दिन रहेंगे फिर चले जाएंगे। वो बीच में जा सकते हैं नहीं, अभी तक बीच में कोई गया नहीं है। नासा ने क्या किया, अपनी बलून छोड़ा था एक अपना, एक वो बलून खाली ऐसे घूम के आ गया, बीच में से पास हुआ नहीं, निकल पाया। अभी तक उसको पता नहीं है क्या है इधर, कि क्या है इधर बीच में जिससे फ्लाइट उड़ती नहीं है वहाँ से। देखो ये सब क्या है, बड़े बड़े पहाड़ उनको देखने को मिले जो नासा वाले ने जब रिसर्च किया वहाँ, तो एंटार्क्टिका के अंदर बहुत बड़े बड़े पहाड़ है, बर्फ़ के पहाड़ है बड़े बड़े, देखो इतने बड़े बड़े पहाड़ हैं। यानी कि एक बहुत बड़ा आइस पिलर है जिसके ऊपर क्या है, पूरा जो हमारा अर्थ ग्लोब है वो क्या है, खड़ा है इसके ऊपर। क्लियर? ओके, अभी किसी का कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं, क्या है आपका? थोड़ा छटके छुट गए होंगे, ऐसा है, कभी सुना नहीं होगा आप लोगों ने ऐसा, मगर शास्त्र के अनुसार है ये। हम लोग कभी अपने हमारी माँ के पेट में, हमको क्या पता है तो स्कूल में क्या बताते हैं, अर्थ हवा में है, हम क्या पढ़ाते हैं, अर्थ हवा में नहीं है, अर्थ भूमंडल पे है। कोई प्रश्न किसी का? ओके, कोई प्रश्न नहीं है, ठीक है। तो हाँ, 9 योगेंद्र, जैनेन्द्र नहीं, योगेंद्र भगवान के भक्त थे, योगेंद्र है, जिनेन्द्र नहीं, योगेंद्र है।
ऋषभदेव के पुत्र थे वो महाभागवत थे। उन्होंने तो नेमी महाराज को पूरा भागवत धर्म समझाया। भागवत में 11वें स्कंद में आता है पूरा वर्णन। पर ऋषभदेव को भले मानते हैं, मगर ऋषभदेव तो भगवान के अवतार है, विष्णु अवतार है वो भागवतम में आता है ऐसा कि ऋषभदेव जाने के बाद एक अहरत नाम का राजा हुआ जो ऋषभदेव की नकल किया, जिससे जैन धर्म बना।